तो आज हम देखेंगे कि कौन सा भगवान, यहाँ ये इस्कॉन वाले सिर्फ कृष्ण के पीछे ही क्यों लगे रहते, बाकी सबका क्या होगा, तो आज हम वो देखेंगे। सो वाई देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स। पहला प्रश्न का उत्तर हम ये लेंगे कि अगर भगवान मान लो एक हैं तो इतने सारे शास्त्र क्यों? हम पढ़ते ना, हमारे पास कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। तो हर पुराण में किसी न किसी को श्रेष्ठ बताया है। काफ़ी सारे व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होता है कि देवी पुराण में देवी मैया को श्रेष्ठ बताया है, बोले सब कुछ उनसे ही आया है। शिव पुराण में शिव जी को श्रेष्ठ बताया, सब कुछ उनसे ही आया है। और ऐसे अलग अलग ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बताया है। और पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, अलग अलग प्रकार के पुराण हैं, गणेश पुराण है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पुराण हैं। और हमें प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण दिया। तो ऐसा क्यों? तो वो हम जो है देखेंगे आज। फिर दूसरा हम देखेंगे वन गॉड और मैनी गॉड में कि भगवान पर्सनल है और इम्पर्सनल है। क्या लगता है आपको, भगवान साकार है कि निराकार है? साकार है। कितने लोग बोलते हैं निराकार हैं? माता जी बोलती हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न हम उठाएंगे हु इज़ गॉड, भगवान कौन है। और फिर चौथा प्रश्न हम उठाएंगे, अच्छा भगवान एक हैं, 33 करोड़ में से कोई एक ही भगवान होगा, तो बाकी 32 करोड़ 99,999 का क्या? तो बाकी वो सब कौन है? तो वो देवी देवता में है, तो देवी देवता कौन है, तो वो हम आज देखेंगे। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, छोटा सा मैं स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, जर्मनी से एक व्यक्ति आया था और वो बोले आवाज़ आ रही सबको पीछे तक? नहीं तो कूलर बंद कर दें, ठंडी हवा नहीं मिल पाएगी। लेकिन आ रही आवाज़, देखिए ये जोश होना चाहिए। हरे कृष्णा, आ रही। अब सब तो आ ही रही है, बोलेंगे, कूलर नहीं तो बंद हो जाएगा। तो जर्मनी से एक व्यक्ति आया और वो बोले कि भारत क्या है, भगवान बनाने का सुपर मार्केट है। हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई नए भगवान आ जाते हैं। जैसे अगर आप साउथ में जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर जो है उनका मूर्ति बना के रखा है। और उनको क्या, सचिन तेंदुलकर नहीं, वो क्या नाम है, हाँ रजनीकांत जी का, उनका बहुत अच्छा पूरा जैसे भगवान का विग्रह रहता है ना, वैसे बहुत बड़ा विग्रह बना के रखा है, पाषाण का, पत्थर का। और उनकी बाकायदा आरती करते हैं और 6 टाइम भोग भी लगता है, रोज़ फूल माला पहनाते हैं और सब कुछ। तो किसको माने, क्या उनको उन रजनीकांत जी से संबंध बनाने से क्या हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे हम क्या? तो एक व्यक्ति जर्मनी से आया और वो बोले कि भगवान कौन है। हर महीने हम देखते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई नए सुपरमार्केट में भगवान जो है इंडिया के सुपरमार्केट में आ जाते हैं। तो हम कैसे जाने कि भगवान कौन है? किसी एक को पूछना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति की दुकान पर गया, उसमें काफ़ी सारे भगवान की मूर्तियाँ बनाता था वो, तो रखे थे काफ़ी सारे भगवान उनके उसमें। तो बोले कि आपको जो भगवान अच्छा लग रहा है वो आप ले जा सकते हैं। तो बोले सभी भगवान हैं? बोले हाँ, भारत में तो सबको भगवान ही मानते हैं, बहुत सारे भगवान हैं, 33 करोड़ हैं। तो बोले नहीं, भगवान मालिक तो एक ही हो सकता है, बाकी सब तो उनके सर्वेंट, उनके नौकर होंगे, उनके दास होंगे, भगवान तो एक ही हो सकता है। तो वो दुकानदार बोले कि हमारे पास बहुत ग्राहक हैं, तो हम आपसे माथापच्ची नहीं कर सकते। एक तो आपका इंग्लिश हमको समझ में नहीं आ रहा, जर्मन थे। तो बोले ये सब इतने सारे भगवान हैं, आपको जो अच्छा लगे इनमें से आप चूज़ कर लीजिए, आप चुन लीजिए। तो बोले ठीक है, मैं खुद ही चुन लूँगा। तो सबसे पहले गए तो हाँ, एक भगवान थे, बहुत अच्छा उनका शरीर का एंगल वगैरह सब कुछ था, और पेट बाहर निकला हुआ था, बहुत बुद्धिमान लग रहे थे, ऐसा चश्मा लगा के कुछ लिख रहे थे, महाभारत टाइप का। और लेकिन वो व्यक्ति देख के चौंक गया, बोले इसका मुंह जो है वो एकदम हाथी जैसा लग रहा है, सूंड वगैरह सब कुछ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो किसी को बुलाया इधर, हु इज़ दैट, कौन है ये? तो बोले ये गणेश जी है, गणेश जी। ये गणेश जी का 9 दिन का बर्थडे चलता है और सब उपवास रखते हैं, बढ़िया पार्टी भी करते हैं 9 दिनों में, तो फिर उनका विसर्जन करते हैं, तो ये ऐसे आते हैं। तो बोले अच्छा गणेश जी, लेकिन ये कुछ काम में बिजी लग रहे हैं, महाभारत वगैरह कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिजल्ट पे पहुंचने से पहले। तो आगे गए तो फिर उन्होंने एक महिला को देखा, एकदम देख के डर गए, बोले ये कौन है? हमारे यहाँ तो महिला जो है एकदम, यहाँ तो घर की हाउसवाइफ रहती है, यहाँ तो फिर बाहर निकलती तो जॉब वगैरह करती है, ये तो महिला बहुत बिजी लग रही है, 10-15 हाथ इनके, 10-10 हाथ हैं, हाँ 10-20 हाथ हैं, और एक हाथ में कुछ त्रिशूल, एक हाथ में भाला, एक हाथ में असुर का गर्दन काट रही है, एक और शेर भी है उनके पास, बाप रे, ये तो मतलब एकदम भयानक से भयानक।
और एकदम जीवान निकाल के खड़ी एकदम डरावने से, कौन है ये? तो किसी व्यक्ति को फिर पकड़ लिया और बुला के पूछा, भैया कौन है ये? तो बोले ये दुर्गा मैया, काली मैया के नाम से भी इनको जानते हैं, और इनका भी 9 दिन का 8 दिन का बर्थडे आता है, अष्टमी, और फिर उसके बाद रामनवमी और दशहरा आता है। तो ये दुर्गा मैया अलग अलग इनके 9 रूप आते हैं। तो व्यक्ति बोले नहीं नहीं, ये भी भगवान हो सकता है, हो सकता है ना हो, बहुत बिजी लग रहे हैं, पता नहीं किस काम में बिजी है। तो आगे बढ़े, फिर वो देखा तो एक व्यक्ति खड़े यूँ बैठे थे, और अलग सा उनका पहनने का ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अजीब सा था, एकदम मृग छाल पहने हुए थे, और यूँ बैठे थे, ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, और गले में सांप था। तो बोले भैया ये अलग सा अजीब सा स्टाइल है इनका, गले में सांप है, और क्या मतलब कैसा है, मृग छाल पहन के बैठे हुए हैं। तीसरी आँख, बोले ये नया इन्वेंशन देखा हमने, तीसरी आँख भी है। तो बोले ये लेकिन किसी के ध्यान में है, तो हो सकता है ये भगवान ना हो। भगवान किसका ध्यान करे? तो भगवान जो स्वयं भगवान है वो किसका ध्यान करेगा? तो हो सकता है ये भगवान ना हो। फिर आगे बढ़े तो और कई सारे अलग अलग देवी देवताओं से मुलाकात हुई, इंद्रदेव से मुलाकात हुई, और भी काफ़ी सारे देवी देवताओं से मुलाकात हुई। फिर आगे चले तो फाइनली एक झूले पे 2 लड़का लड़की बैठे थे, और लड़की लड़के को देख के मुस्कुरा रही थी, और लड़की लड़के को देख के मुस्कुरा रही थी, और वो दोनों खुश थे। और बोले इनका ड्रेसिंग सेंस भी एकदम घर जैसा लग रहा है। कोई एकदम, बाकी सारे को तो क्या एकदम हैवी हैवी मुकुट, सर का ताज सोने का पहना है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा भर भर के ज्वेलरी पहना है, और कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र सबके पास है ही, लेकिन इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बढ़िया पीछे बांसुरी चिपका के रखी है, ऊपर मोरपंख पगड़ी है, और कोई ज्वेलरी है ही नहीं, सिर्फ सिंपल सा फूल माला है। कौन सी फूल माला है? भगवान कौन सी फूल माला पहनते हैं? वैजयंतीम च माला। तो स्पेशल माला उनकी पहनी हुई है, और ऐसा सब लग रहा है। तो बोले हो सकता है ये भगवान हो, क्योंकि जो मालिक है वो क्या करता है? एंजॉय करता है, बाकी सब सर्वेंट्स काम करते रहते हैं। तो बोले बाकी सब जो इनके एम्प्लॉय हैं वो सब कामकाज में लगे हुए हैं, और ये जो है क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है ये भगवान हो। तो बोले ये हमारे लिए ये पैक कर दो, हम इसको ही भगवान मानेंगे। तो बोले ठीक है। तो व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भैया आप इनको कैसे भगवान मान रहे हैं? तो आज के सेशन में हम देखेंगे कैसे। सो इफ़ देयर इज़ वन क्रिएटर देन देयर शुड बी वन मैनुअल। अगर सिर्फ एक ही, अगर हम देखेंगे, अगर सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्मांड है, एक ही शास्त्र, एक ही सब कुछ है, तो एक ही मैनुअल, एक ही शास्त्र भी होना चाहिए। एक ही भगवान अगर हम बोल रहे हैं, एक ही भगवान है और एक ही ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड तो है नहीं। तो एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्मांड है, उनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ईश्वर वगैरह बहुत कुछ नाम से बुलाते हैं। तो इतने सारे मैनुअल क्यों हैं? हाँ, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे धर्म क्यों हैं? इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? एक ही शास्त्र होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए। हम देखते हैं हमारे पास काफ़ी सारे शास्त्र हैं, अलग अलग शास्त्र हैं। हमारे पास ही बहुत सारे शास्त्र हैं, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, और उसके अलावा महाभारत के 1 लाख श्लोक, और फिर प्रभुपाद जी ने हमें श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता दी, चैतन्य चरितामृत दी। तो इतने सारे शास्त्र क्या करें हम इनका? और उसके अलावा बाहर निकले तो बाइबल, हम चर्च में जाते हैं आप लोग 25 दिसंबर में। तो पहले जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो इंदौर में बहुत ज़्यादा फैशन था कि सुबह सुबह चर्च जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं पार्टी करेंगे जाके। तो चर्च में जाते थे, वो छोटी सी बाइबल इतनी सी रहती, वो पकड़ाते, और चिट्ठी, वो बोले चिट्ठी में कुछ प्रेयर्स लिख के, एक ऐसा गार्डन टाइप का रहता है, वो फेंकना रहता है। तो बोले कि आपका प्रेयर, प्रार्थना पूरा होगा। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, नंदी जी के कान में बोलते हैं, मूषक महाराज के कान में, ऐसा। तो उनके यहाँ ऐसा था, चिट्ठी बना के फेंक दो उस पार के उस साइड, और प्लस का साइन बना रहता है। तो बोले कि ऐसा रहता है। तो हम जाते थे और छोटा सा बुक मिलता था, तो बुक को खोल के कई बार समझने का प्रयास किया, तो ऐसा लगता था पॉकेट साइज डिक्शनरी कोई होगी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन खोल के समझते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो उसके बाद तो ठीक है, चलो ठीक है, एक बार पहले दिन का फ्री में मिल रही है तो करके यूँ ले लेते थे। तो कुल मिला के बाइबल है हमारे पास, कुरान है। अगर 3 प्रमुख शास्त्र ले हम, हमारे धर्म का और अन्य धर्म का, कौन कौन से हैं? हमारे पास कई सारे शास्त्र हैं, लेकिन जो भगवद गीता है वो प्रमाण, वो मुख्य है जिसको बोलेंगे, वो हर जगह पूरे भारतवर्ष में हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। और वैसे ही अन्य धर्मों के हिसाब से जो ईसाई धर्म है उसमें बाइबल, पवित्र बाइबल, और कुरान, मुसलमानों के लिए कुरान सबसे मुख्य है। तो इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? जब एक भगवान है तो इतने सारे धर्म और इतने सारे शास्त्र होने नहीं चाहिए। क्यों इतने सारे शास्त्र हैं, कोई बता सकता है? जैसे आपको पता है इस्लाम धर्म कब आया?
हाँ लिखा है, पढ़ के बता सकते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए ज़्यादा। 1300 साल पहले इस्लाम धर्म आया और क्रिश्चियन धर्म बुद्धिज्म 2500 साल पहले, और हिंदू, हाँ हिंदू धर्म कब आया? अच्छा, आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। कितने लोग बोलते एक है और कितने लोग बोलते अलग है? अलग है। अच्छा, जो बोलते एक ही है उनसे मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि जब सनातन धर्म नाम दिया गया साक्षात भगवान के द्वारा, तो उसको हिंदू धर्म क्यों बना दिया? हिंदू मतलब क्या? हाँ, जब मुसलमान का राज्य था, मुसलमान शासक था, तब जो हिंदू थे वो अधिकतर क्या करते थे, सिंधु एक नदी बहती थी, उसके उस पार में रहते थे। तो जो उसके उस पार में रहते हैं वो कौन है? सिंधु। तो मुसलमान उन्हें हिंदू बोलते थे, तो ऐसा हिंदू बोलने में आ गया, बोले ये हिंदुस्तानी हिंदू है, सिंधु नदी के जो उस पार में रहते हैं। तो हिंदू धर्म भी कब आया? आज से करीब 3,500-4 हज़ार साल पहले। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने एक कैलेंडर निकाला था और उसका नाम क्या दिया था? विक्रम संवत, ऐसा करके नाम दिया था। तो तब से क्या है, अलग अलग ये जो हैं कैलेंडर चालू हुए, बाबा राम स्वरूप का, लाला राम स्वरूप और ये सब। तो क्या है कि वो विक्रम संवत के बाद ही वो ईस्वी और ये सब लिखना चालू हुआ है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार क्या है? सनातन धर्म कब से है? कमिंग फ्रॉम द डॉन ऑफ क्रिएशन, जब से ये ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई है, जब से भगवान है, तब से क्या है? सनातन धर्म चला आ रहा है। तो सनातन धर्म जो है शाश्वत है और बाकी सब धर्म अभी आए हैं। तो प्रश्न ये है कि बाकी सब धर्मों की ज़रूरत क्या थी? अगर ये सब धर्म अभी आए तो हम देखें तो ये कलयुग के पहले कोई धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था, सनातन धर्म। तो ये सब अभी क्यों आए? हमने ऐसा सुना कि राम जी जो है युद्ध करते करते पाकिस्तान में चले गए और मुसलमान वहाँ पे जो है उन पर अटैक किए, बोले आप कैसे आ गए धनुष बाण लेके? ऐसा सुने क्या हम? या ऐसा सुने कि कृष्ण जो है अफ़गानिस्तान चले गए और वहाँ का खजूर उनको अच्छा लगा? तब तो हमने नाम ही नहीं सुना कोई पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पता नहीं कौन कौन से स्थान। तो हम देखें तो कलयुग के पहले ये सब धर्म थे ही नहीं, ये सब तो अभी आए। तो क्यों उसका बनाने का ज़रूरत पड़ा? कोई बता सकता है? हाँ, कोई बताएगा? बताइए बताइए बताइए, क्या उसका ज़रूरत पड़ा बनाने का? प्रभु जी बताएंगे, हमारे दादाजी पीछे बैठे हैं, वरिष्ठ वैष्णव शिवम प्रभु के पीछे जो बैठे हैं, प्रभु जी बताएंगे इतने सारे धर्म बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मुस्कुरा रहे हैं। और कोई बताएगा? प्रभु जी बताएंगे। अपना अपना समुदाय बनाया, तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? एक धर्म में भी तो रह सकते थे। हाँ, एक हो गए भी अलग है, अचिंत्य भेदा भी। प्रभु जी बताएंगे आगे, आपके आगे। हाँ प्रभु जी, जिनका मेरे जैसा हेयर स्टाइल है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, देव और दानव अलग अलग थे, तो मुसलमान को हम दानव समझ सकते हैं ऐसा? तो यहाँ पे तो 4 बन गए ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरु नानक देव, और उसके अलावा हर किसी के अलग अलग आ गए। गंधर्व तो आज भी है, देव और दानव भी आज भी हैं। हिंदू में भी कुछ देव हैं, कुछ दानव हैं, मुसलमान में भी कुछ देव कुछ दानव हैं। तो कैसे हम समझें? तो देखिए 3 रीज़न बताए गए इसमें। सबसे पहला एबिलिटी टू डाइजेस्ट, मतलब इतने सारे धर्म क्यों बनाए गए उसका कारण बता रहे हैं। तो हर किसी की क्या है, पचाने की अपनी अपनी क्षमता रहती है। दूसरा, अगर उसको ज़्यादा खिलाएंगे तो क्या होगा, वो रिजेक्ट कर देगा, उल्टी कर देगा। और एडवांसमेंट स्टेप बाय स्टेप, वो धीरे धीरे बोलेगा कि मैं धीरे धीरे करके खा लूँगा, आप यहाँ पे रख जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप घर से एकदम पेट भर कर आए, एकदम यूं गले तक पेट भर कर आए,
ठीक है, भर कर आए कि नहीं? नहीं, अभी तो खाली पेट आना चाहिए, संडे को यहाँ पर प्रसाद मिलेगा। लेकिन वैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, आप एकदम पेट भर कर आए टनाटन गले तक, और फिर आपके सामने 56 भोग का थाली जो राजभोग निकलता है 12 बजे, वो आपके सामने रख दिया जाए कि बोले प्रभु जी इसको खाइए, तो आप क्या बोलेंगे? खा लेंगे कि नहीं खाएंगे? कितने जने खा लेंगे? अच्छा, कितने जने नहीं खाएंगे? बाकी जने कुछ भी नहीं करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, हाँ, बांट के खाएंगे। लेकिन समझ लीजिए आपको बार बार फोर्स किया जाए कि आपको ये खाना ही है, आप बोलेंगे नहीं मेरा पेट भरा है, तो आप क्या करेंगे? फिर भी डंडे वगैरह बंदूक लेके खड़े हो जाए, भाई खाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जा नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, और पूरा खा लिया तो भी क्या करेंगे? वॉमिटिंग, एग्जैक्टली, अवॉइड रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देंगे उस खाने को, उस प्रसाद को। फिर आप क्या बोलेंगे? एडवांसमेंट स्टेप बाय स्टेप, बोले कि हम थैली में पैक करके ले जाएंगे और घर पे थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। तो ऐसा, जैसे मैथमेटिक्स टीचर होता है, अब एक मैथमेटिक्स टीचर होता है, वो जो 2nd क्लास में पढ़ता है उसके लिए भी सेम रहता है, जो 5th या 8th क्लास में पढ़ता है उसके लिए भी सेम रहता है, और जो कॉलेज में पढ़ता है उसके लिए भी वही मैथमेटिक्स टीचर रहता है। जो मतलब जो आखिरी में आ रहे हैं वो कुर्सी के आगे बैठ सकते हैं, जिनसे उनको स्क्रीन अच्छे से दिखेगी, कूलर की हवा आगे भी आ जाएगी। तो जैसे जो कोई 2 साल का बच्चा है जो 2nd में पढ़ रहा है, उनसे हम पूछें कि भैया 2 - 5 कितना होता है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ, नहीं, जो 2 साल का बच्चा है जो अभी अभी, क्या बोलेगा वो? फिर भी हम पूछे तो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? आप ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको आता ही नहीं मैथ्स, आप कैसा गलत क्वेश्चन पूछ रहे? 2 - 5 कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता, हमारी मैडम ने तो हमें सिखाया नहीं, आप गलत सिखा रहे हैं हमें। लेकिन वही 8th क्लास के बच्चे से पूछे तो क्या बोलेगा? 2 - 5 मतलब -3। और वही कॉलेज के बच्चे से पूछे 2 - 5 कितना होता है, तो वो क्या बोलेगा? भैया हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे क्या क्या सॉल्व नहीं कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया, आप 2 - 5 पूछ रहे हैं हमसे। तो वो बोलेगा अल्फ़ा बीटा वगैरह इक्वेशन में सॉल्व करके बताऊंगा। तो वैसे ही हर किसी के लिए एबिलिटी, डाइजेस्ट करने की एबिलिटी, पचाने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से हर किसी को अलग अलग लेवल के हिसाब से सिखाया जाता है। तो वैसे ही अलग अलग धर्म क्यों बनाए गए? क्योंकि हर किसी का लेवल अलग अलग है भगवान को समझने का। जैसे अगर हम हर धर्म में कुछ समान बातें देखें तो वो समान बातें क्या हैं? जैसे बाइबल में क्या बोलते हैं? लव दे मतलब लव योर लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड सोल। जीसस बोलते हैं क्या करो? भगवान को अपने हृदय से और अपनी आत्मा से प्रेम करो। कुरान में भी बताते हैं कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति अल्लाह के ऊपर रखिए। 99 अल्लाह के 99 नाम बताते हैं। और भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो वो भी क्या है? पूर्ण शरणागति। और अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, हरे कृष्ण महामंत्र बताते हैं भगवान से प्रेम करने का। और दूसरा क्या है? दूसरा अगर हम देखें तो हर किसी धर्म में एक बात कॉमन है, क्या बोलते हैं? गॉड इज़ वन एंड वी आर इज चिल्ड्रन। भगवान एक ही हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। और क्या बोलते हैं? डूज एंड डोंट्स बताते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और भगवान के प्रेम के बारे में बताते हैं। तो एबिलिटी हर किसी का अलग अलग पचाने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से पचाते हैं। और ज़्यादा उनको दे दिया तो क्या करते हैं? वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और एडवांसमेंट जो होता है उनका स्टेप बाय स्टेप जो है होता है। जैसे अगर हम देखेंगे जीसस क्राइस्ट, वो क्या है? एक बहुत ही टफ कंडीशन में क्या करें? प्रचार करें। उन्होंने धर्म का प्रचार किया कि हम कैसे धर्म को आगे बढ़ाएं, लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे करके उनको ही सूली पे लटका दिया गया। 2 कील बांधी, वो कील उनके हाथ में ठोक दी। और फिर अब क्या करते हैं? उनका लॉकेट बढ़िया, उनकी पूजा करते हैं और उनका लॉकेट बनाते हैं। बिना बताए दिखा रही माता जी, कहीं पे बैठ जाएगी। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? बहुत ही टफ सिचुएशन में प्रचार किया। तो जीसस क्राइस्ट कहते क्या है? देखिए बाइबल में कहते हैं, जैसे अपना होता है ना अध्याय इतना का श्लोक इतना, अध्याय 4 का श्लोक 12वां, तो वैसे होली बाइबल में रहता है जॉन 16.12 में क्या बोलते हैं वो? ओ मैन ऑफ लेस फेथ, आई हैव लॉट टू टेल यू बट यू कांट टेक इट नाउ, यू कैन नॉट टेक इट नाउ। तो जीसस क्राइस्ट क्या बोले? मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं कह सकता। अगर आप कुरान में या बाइबल में देखेंगे तो भगवान ने ये नहीं बोला
जो है जीसस क्राइस्ट या मोहम्मद पैगंबर है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। वो क्या बोले, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बताया कि हम कौन है, हम आत्मा हैं, भगवान हैं, एक भगवान है, लेकिन उनका रूप क्या है, उनका रंग कैसा है और उनसे हमें कैसे प्राप्त करना है वो सब नहीं बताया। ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, आत्मा के बारे में बताया और क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताया। तो वैसे जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे हैं, पूरे बाइबल के अंत में कह रहे हैं कि मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप इसे अभी ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इतना विश्वास नहीं है। अगर आप किसी प्रभुपाद जी की कृपा से तो काफ़ी सारे फॉरेनर्स भक्त बन गए, लेकिन आज अगर आप किसी क्रिश्चियन को जाके बोलें कि भैया कृष्ण भगवान है, यही बात आपसे जीसस क्राइस्ट कहना चाहते थे, तो मान लेंगे क्या? उनकी बचाने की क्षमता अलग है, तो उनको उनके हिसाब से ज्ञान देना पड़ेगा। और ज़्यादा ज्ञान देंगे तो क्या होगा, उनका उल्टी कर देंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे, नहीं भैया भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। तो इसलिए उनको क्या किया, कील ठोक दिया गया। और मोहम्मद पैगंबर भी। अच्छा आप एक बात देखिए, जीसस क्राइस्ट कभी ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, क्या बोले, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ, पुत्र हूँ। वैसे ही मोहम्मद पैगंबर हम बोलते हैं, तो पैगंबर मतलब, हाँ पैगंबर किसको बोलते हैं, ईश्वर के दूत, हाँ मैसेंजर जिसको बोलते हैं, पोस्टमैन यहाँ मैसेंजर जिसको बोलते हैं। तो मोहम्मद पैगंबर मतलब पैगंबर भगवान के मैसेंजर थे, भगवान के दूत थे एक तरीके से बोले तो वो भी क्या बोले कि मैं भगवान नहीं हूँ। और वो क्या बताए कि हमें अपनी माँ और बहन के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, 16वें सूरा में कुरान में कहा गया है। तो सोचिए उनको ये भी बात बतानी पड़ रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है। हम देखते हैं कि जो मुसलमान, अगर आपकी कोई जान पहचान में हो तो क्या करते हैं, अपनी आपस में ही जीजा जी के जो है बेटी रहती है उनके साथ विवाह कर लेते हैं। जैसे हमारी एक मैडम थी, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाती थी, उनका नाम था आयशा खान बहाब। तो वो जॉब छोड़ने वाली थी, उनका विवाह होने वाला था जब मैं ट्वेल्थ में था, 10th या 12th में। तो उन्होंने फिर शेयर किया कि मेरा जो है मैरिज तय हो गया है। तो एक बच्चे ने मजाक में पूछ लिया, मैडम किसके साथ हुआ है? तो मैडम बोली कि मेरे जीजा जी के बेटे के साथ। तो हम सब चौंक गए। तो फिर जब उन्होंने बताया, पर्सनली 2-3 स्टूडेंट को बताया कि हमारे यहाँ ऐसा जो है होता है, तो कुल मिला के उनको ये भी बताना पड़ रहा है। तो उनका लेवल समझिए, अगर उनको ये बताएंगे कि भगवान कौन है और आत्मा का क्या ज्ञान है और ये सब बताएंगे तो क्या होगा, उनकी पचाने की क्षमता इतनी है, आप इतना सारा दे देंगे तो क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे वो। तो वैसे ही उन्होंने बहुत ही टफ सिचुएशन में प्रचार किया। लेकिन भगवान क्या बोले, भगवान ऐसा बोले कि मैं भगवान नहीं हूँ। पूरी भगवत गीता में भगवान एक ही बात रिपीट की, क्या बोले, हम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ आता है, हम सर्वस्व प्रभवो। तो भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी जो है बोले। और सुखदेव गोस्वामी भागवतम सिखाए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया। तो 2 प्रकार की डिक्शनरी हमको समझना पड़ेगा होती है, कौन कौन सी, एक पॉकेट डिक्शनरी रहती है और एक चैम्बर्स डिक्शनरी रहती है। तो पॉकेट डिक्शनरी में क्या हमको जो शब्द चाहिए वो नहीं मिलता है, हाँ मिलता है कि नहीं, हाँ 100% नहीं मिलता है। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता के अनुसार हर शब्द क्या होता है, हमको मिल जाता है। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो हमको नहीं मिलते। लेकिन जो चैम्बर्स डिक्शनरी है वो क्या है, सनातन धर्म, उसमें हमको सब कुछ मिलेगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलेगा। जैसे पॉकेट डिक्शनरी में सिंपल सीधे शब्द तो रहते हैं, लेकिन अगर आप कोई मेडिकल टर्म का कोई शब्द बोलेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चैम्बर्स डिक्शनरी में वो भी मिलेगा। तो जैसे देखिए बोनाफाइड और इनकम्प्लीट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए अलग अलग उसके पार्ट है, मेडिकल डिक्शनरी अलग है और उसके अलावा सबसे फर्स्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अलग है और इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी अलग है जो एग्जाम्पल के साथ दी गई है, और अलग अलग डिक्शनरी अलग अलग के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से अलग है। तो वैसे ही जो डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी किसको कहेंगे, जो अन्य प्रकार के धर्म हैं। और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो कौन सी है, जो सनातन धर्म है वो क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, चैम्बर्स डिक्शनरी भी जिसको बोल सकते हैं, जिसमें सब कुछ है, जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अब आपसे मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि हमने देख लिया कि हर धर्म में जो है भगवान होते हैं, और वो भगवान ऐसा है कि अलग अलग धर्म में अलग अलग हो सकते हैं या एक हैं, वो अभी हम देखेंगे और अच्छे से। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हम भगवान के पास जाते क्यों हैं?
हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? हाँ जी प्रभु जी। पिता के पास ही जाएगा, सही बात है। तो क्या क्या कारण से हम भगवान के पास जाते हैं? कोई कारण होगा, जैसे पिता की, एक बच्चे को एक पिता की ज़रूरत रहती है, तो पिता के लिए मतलब एक सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा, तो आवश्यकताओं के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। और कोई बताइए, हंस रहे हैं सब। भगवान पहली बार सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है। भगवान, हाँ प्रभु जी बताएंगे। बताइए, नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, बस ऐसा ही बताना है। बताइए कि हम क्यों जाते हैं भगवान के पास? आप क्यों आए इस्कॉन में? हाँ, आस्था, एक आस्था होती है, आस्था के कारण। और रविकांत प्रभु जी बताएंगे, बहुत समय बाद आए। क्यों जाते प्रभु जी हम भगवान के पास? आनंद के लिए। आज के आनंद की जय। हाँ जी। बाहर निकाल सकते तो वो भगवान ही हैं, तो हम भगवान से जन्म मृत्यु के चक्र के लिए बाहर निकलने के लिए जाते हैं। और कोई हाँ, प्रेम करने के लिए। और कोई? हाँ, दुख से मुक्ति के लिए। और कोई? हाँ, और कोई? संबंध स्थापित करने के लिए। तो देखिए, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, इसमें बताया गया है। सबसे पहला क्या? आउट ऑफ फियर, डर के कारण हम भगवान के पास जाते हैं। अरे भगवान के पास नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हमारे नरक में पकोड़े तले जाएंगे, उबलता हुआ तेल हमारा वेट कर रहा है। अगर हम भगवान के पास नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अलग अलग प्रकार के नरक में हमें सड़ाया जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। तो पहले प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं डर के कारण। फिर दूसरे प्रकार के व्यक्ति क्यों जाते हैं? रिवॉर्ड, कुछ पाने के लिए। मतलब इतना लंबा उनके पास लिस्ट होता है कि भगवान हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो रिवॉर्ड पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं। जैसे लोग नवरात्रि क्यों करते हैं? देवी मैया से प्रेम है इसलिए। इच्छा, बहुत लंबा लिस्ट रहता है। माँ मुरादें पूरी करो, हलवा पूड़ी बांटेंगे, और मुरादें पूरी नहीं करी तो हलवा पूड़ी कैंसिल। तो ऐसा, हाँ, जब हम छोटे रहते हैं तो जब एग्ज़ाम रहता है तो क्या करते हैं? अलग अलग जहाँ पे हमारी आस्था रहती है उसके हिसाब से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। बोले कि अगर हम एग्ज़ाम में इतने % आ गए अगर हमको, तो हम 2 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएंगे, और अगर इससे कम आए तो 2 किलो की जगह आधा किलो या 1 किलो में ही काम चलाएंगे। 1% भी कम आ गया तो वो 2 किलो से आधा किलो हो जाता है। हाँ, तो ऐसे अलग अलग भगवान से एक कमिटमेंट लेकर आते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो मैं ये करूँगा। तो अलग अलग रिवॉर्ड हमारा इच्छाएं रहती, तो हम भगवान के पास जाते हैं। सही है कि नहीं? जाते हैं। फिर तीसरे प्रकार के व्यक्ति आउट ऑफ ड्यूटी बाउंड होके, कि भैया हमारा कर्तव्य है, हमारे परिवार में जो हमारे पर दादा जो हैं वो भगवान के पास गए थे, हमारे दादा भी भगवान के पास गए थे, तो हमारे पिताजी भी भगवान के पास जा रहे हैं, तो हमारा भी क्या है? कर्तव्य है, हमारे खानदान का नाम ऊँचा करने के लिए हम भगवान के पास जाएंगे। तो कर्तव्य के कारण भगवान के पास जाते हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति क्यों जाते हैं? प्रेम के कारण। उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, बस प्रेम। उनका रूप देख के इतना आकर्षण होता है कि वो भगवान के पास जा रहे हैं कुछ मांगने के लिए। उनकी सेवा करते हैं तो क्यों करते हैं? जैसे अभी धीरे धीरे करके कुछ माताएं जी चली गई यहाँ से, तो क्यों गई? पूड़ी बनाने का शायद बुलावा आ गया होगा। तो पूड़ी बनाने के लिए उनको क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या? क्या मिलता है? कुछ मिलता है? क्या मिलता है बताइए? ऐसा नहीं तो बोले कि 201 रुपये मिलेंगे 5 पूड़ी, आपको 200 पूड़ियाँ मिलनी, 200 रुपये मिलेंगे, 1 पूड़ी का 1 रुपया। ऐसा तो कुछ नहीं मिलता। हाँ तो ऐसा तो कुछ नहीं मिलता। हमको क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो सेवा में क्या हो रहा है? प्रेम, उनको अच्छा लग रहा है इसलिए तो वो कर रहे हैं। तो वैसे ही जो शास्त्र जो भगवान के प्योर शुद्ध प्रेम के बारे में बताती है वो कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के शास्त्र। कौन कौन से? श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता, ये हमें शास्त्र के बारे में बताते हैं। तो इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? क्योंकि हर किसी की बचाने की क्षमता अलग अलग है।
लेकिन जो भगवान के प्रेम के बारे में बोलते हैं वो कौन से? वो 2 ही शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता। सो भगवान साकार है कि निराकार, वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान एक है कि अनेक। जैसे सूरज के अलग अलग नाम रहते हैं पर्यायवाची, कौन कौन से रहते हैं? हाँ, कौन कौन से रहते हैं? भानु, दिनकर, पढ़ के बता सकते हैं। रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सूर्य, अरुण। तो ऐसे ऐसे अलग अलग उनके नाम रहते हैं। तो समझ लीजिए सूरज कहाँ से उदय होता है? पूरब से। और अस्त कहाँ पे होता है? तो अगर हम ऐसा बोलें कि रवि जो है पूरब से उदय हुआ है और दिनकर जो है पश्चिम में अस्त हो गया है, तो हम दोनों अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है? तो वैसे ही भगवान के अलग अलग नाम हैं, लेकिन भगवान सेम है क्या? देखिए हम देखते हैं। जैसे अल्लाह, अल्लाह को क्या बताया गया है? विच इज़ हु इज़ ऑल पावरफुल। अल्लाह का मतलब जो सब सर्वशक्तिमान, जो सबसे शक्तिशाली है। जिहोवा, या जिहोवा कौन है? कृष्ण के जो भगवान है, तो उनको क्या बताया गया है? ऑल मर्सीफुल, सबसे ज़्यादा कृपालु या दयालु जो है वो कौन है? वो कौन है? जिहोवा। और कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षण करता है कृष्ण, जो सबसे आकर्षित, जो सबको आकर्षित करते हैं। और राम का मतलब जो सबको आनंद दें। तो मेरा आपसे छोटा सा एक प्रश्न है कि अल्लाह का मतलब जो सर्व सबसे शक्तिशाली है, तो क्या कृष्ण के पास शक्ति नहीं है कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए। है। जिहोवा का मतलब ऑल मर्सीफुल, सबसे ज़्यादा कृपालु, तो क्या कृष्ण कृपालु नहीं है? सबसे ज़्यादा कृपालु है। राम का मतलब जो सबसे ज़्यादा आनंद देते हैं, तो क्या कृष्ण आनंद नहीं देते? तो क्या राम जो है आकर्षित नहीं है? क्या राम के पास पावर नहीं है? क्या अल्लाह के पास, अल्लाह आकर्षित नहीं हो लगते? हाँ कि ना? ना कैसे बोल सकते नहीं? कैसे बोल सकते नहीं? हमने तो अभी तक कुरान पढ़ा ही नहीं। क्या जिहोवा सबसे ज़्यादा कृपालु हैं, तो क्या वो आनंद नहीं देते? जिनके पास जो सबसे ज़्यादा कृपालु है, तो वो आनंद नहीं देता होगा क्या? देंगे, बिल्कुल देंगे। ये ऐसा ही है जैसे सूरज के अलग अलग नाम हैं, रवि, दिनकर, भास्कर, वैसे ही भगवान के अलग अलग नाम हैं। कौन कौन से? अल्लाह, जिहोवा, कृष्ण, राम, ऐसे अलग अलग क्या है? नाम है, लेकिन पर्सनैलिटी एक ही है। मेरे एक फ्रेंड थे, मुस्लिम फ्रेंड थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो मस्जिद में, मेरी इच्छा है कि मस्जिद में जाएं और देखें कि कैसा क्या रहता है। ये चादर चढ़ाए जाते हैं और गुलाब, कितनी सारी पंखुड़ियों के सुंदर फूल चढ़ाए जाते हैं, और क्या कैसा मतलब प्रेयर्स होता है। तो मैंने उनसे पूछा था, क्या आपके अल्लाह का कोई चेहरा वगैरह या कुछ उनके रूप का वर्णन नहीं होता? कोई तो ऐसी बुक होगी जिसमें आपके उनका रूप का वर्णन हो। तो उन्होंने बताया कि रूप का वर्णन है, लेकिन उनका क्लियरली वर्णन नहीं है। रूप का वर्णन एक बुक में, जैसे हमारे गोस्वामियों के द्वारा अलग अलग बुक है, वैसे उनकी एक बुक है, उसमें उनके अल्लाह के रूप का वर्णन मिलता है। आप जानना चाहेंगे कैसा रूप है उनका? हाँ? नहीं जानना चाहेंगे? हाँ? क्या? हाँ, वो निराकार है कि साकार, वो हम अभी देखेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने मुस्लिम फ्रेंड से बात करी थी, तो वो बोले कि अल्लाह का जो कलर है वो कैसा है? ब्लैकिश टाइप का है। सोचिए, गुरु नानक देव तो क्लियरली अपने गुरु ग्रंथ साहिब जो रहता है उनका, सुखमनी साहिब, उसमें कह रहे हैं कि मैं उन ग्वाले का भजन करता हूँ जिसके सर पे मोर पंख है, जो बांसुरी धारण करते हैं। कृष्ण बोला नहीं, लेकिन क्लियरली उनका वर्णन कर दिया। सोचिए, गोविंद का नाम भी उन्होंने बोला। तो कुल मिला के क्या है कि अगर कृष्ण अट्रैक्टिव हैं, तो कृष्ण के पास भी दूसरी सारी क्वालिटीज़ हैं, और वैसे ही अल्लाह पावरफुल है, तो उनके पास भी बाकी सारी क्वालिटीज़ है। जिहोवा के पास भी बाकी सारी क्वालिटीज़ है, और राम के पास भी बाकी सारी क्वालिटीज़ है। तो वैसे ही जैसे सूर्य के पास, सूर्य के अलग अलग नाम रहते हैं, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, रवि, और ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं। सो देखिए, हर धर्म में अलग अलग सेम बातें भी कही गई है। जैसे क्या बोलते हैं, आप अपने उस भगवान को प्रेम करिए अपनी आत्मा से, और भगवान के पास हमको एक दिन वापस जाना है। हम उन भगवान के बच्चे हैं, और भगवान की इच्छा शक्ति पे हमको क्या करना है? शरणागत होना है, और भगवान का नाम जप करना है। मुसलमान आपने देखा होगा ऐसे करके माला जप करते हैं, देखा है कि नहीं? और क्रिश्चियन भी ऐसे यूँ करके
बढ़िया एकदम बन ठन के माला जप करते हैं, देखा है कि नहीं? हम भी माला जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो किसी न किसी भगवान का, प्रभुपाद जी कभी भी नहीं बोले कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना है, वो बोले कि आपके जो भगवान हैं उनका आप नाम लीजिए, आपको जिसका नाम लेना है लेकिन भगवान का नाम लीजिए, ज़रूर लीजिए, ऐसा बोले। सो आवर कंक्लूजन, भगवान एक है कि अनेक हैं? हाँ, एक है कि अनेक हैं? जो पहली बार ये सेशन सुन रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था, उनके लिए क्या है, बाउंसर जैसा है। हो सकता है उनको एकदम अजीब सा लगे, उसके लिए थर्ड सेशन वो बेसिक एक नींव रहता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, भगवान एक है कि अनेक हैं? एक हैं, लेकिन इतने सारे धर्म क्यों हैं फिर? अलग अलग बचाने की क्षमता, अलग अलग उनके गुण हैं। तो भगवान साकार है कि निराकार है? साकार हैं। कितने लोग बोलते निराकार हैं? माता जी के साथ प्रभु जी बोल रहे थे। और कोई? तो देखिए, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं, भगवान साकार है कि निराकार। जैसे सूर्य रहता है, तो सूर्य का जो गोला रहता है वो साकार रहता है कि निराकार? साकार रहता है, मानते हैं कि नहीं? वो साकार रहता है। और सूरज की जो रोशनी रहती है वो कैसी रहती है? निराकार रहती है। या सूरज को छोड़े, ये जैसे झूमर लगा है, तो इसमें से जो रोशनी निकल रही है वो कैसी है? निराकार। लेकिन झूमर कैसा है? साकार है कि निराकार? आप देख पा रहे हैं, ऐसा यूं करके यूं जा रहा है, उसका रूप देख पा रहे हैं। तो झूमर का रूप साकार है, लेकिन उसकी रोशनी कैसी है? निराकार है। तो आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है कि झूमर से रोशनी आई कि रोशनी से झूमर आया? झूमर से रोशनी आई। झूमर पहले आया कि रोशनी पहले आई? झूमर पहले आया। तो भगवान क्या है, साकार है कि निराकार है? भगवान साकार है, लेकिन उनके शरीर से जो तेज निकल रहा है वो कैसा है? निराकार है। अब अच्छा एक बात बताइए, झूमर से जो इसकी रोशनी वो अभिन्न है कि उससे अलग है? झूमर से झूमर की रोशनी अलग है, सूरज से सूरज की रोशनी अलग है, या सूरज और सूरज की रोशनी एक ही है? एक ही है, सही है कि नहीं? तो भगवान और भगवान का जो तेज है, शरीर से जो तेज निकल रहा है वो कैसा है? वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन भगवान कैसे हैं? साकार है, और उनका जो तेज निकल रहा है वो निराकार है। तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम साकार हैं या सिर्फ निराकार हैं। राम भद्राचार्य जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भगवान साकार है कि निराकार है। तो वो कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान निराकार है तो मतलब जिनका कोई आकार नहीं, हम उनको बोलते हैं। तो भगवान को क्या बोलते हैं? निर्गुण भी बोलते हैं कि नहीं? तो निर्गुण मतलब जिनके पास कोई गुण नहीं है। ऐसा है कि भगवान, हमारे पास सारे गुण भर भर कर हैं और भगवान के पास कोई गुण नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। निर्गुण मतलब जिनके पास कोई भौतिक गुण नहीं है, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भौतिक गुण नहीं है। और निराकार मतलब जिनका कोई भौतिक आकार, जैसा हमारा भौतिक आकार है, हड्डी का, खून, मल, मांस का, वैसा कोई भौतिक आकार भगवान का नहीं है। सो भगवान पर्सनल है कि इम्पर्सनल? आप बोलेंगे अच्छा ये तो आप अपने धर्म से बता रहे हैं, बाकी के धर्म क्या कहते हैं? आप इतना जो है मुसलमान और ये इनका कर रहे हैं जिहोवा का, उनके उसमें क्या बोला गया है? तो देखिए, जेनेसिस 38.7 में होली बाइबल में क्या बताया? द आइज़ ऑफ द लॉर्ड, भगवान की आंखों के बारे में वर्णन है। वैसे ही उनके अंडर हिज फीट, उनके चरणों के नीचे, तो उनके चरण का भी वर्णन है, उनके भगवान के फिंगर का, और ऐसे भगवान के ईयर्स का, और ऐसे अलग अलग वर्णन है। अब्राहिम जो है उनका वर्णन करते हैं। और देखिए, मैं बोला था ना, कुरान में ये सबूत भी दिया गया है। कुरान में जो वजह 55.26 से 27 में भगवान के, अल्लाह के फेस के बारे में बताया, आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। उनका रूप का वर्णन कैसा है, उनके फेस का कैसा, उनका फेस का जो वर्णन है, कुछ क्योंकि बहुत कम बताया है उनके बारे में, लेकिन जो बताया है वो सेम टू सेम कृष्ण के जैसा वर्णन हमारे शास्त्र में किया गया है, वैसा ही मिलता है। और अल्लाह की आइज़ के बारे में बताया गया है, अयून 11.37, सबूत दिया हुआ है, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सो विच क्लियरली शोज दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल्सो अ पर्सन। सो आवर कंक्लूजन इज दैट, हमारा निर्णय क्या है? भगवान साकार भी हैं और निराकार भी, लेकिन उनका जो सोर्स है, भगवान की जो तेज निकल रहा है शरीर से, वो कैसा है? निराकार है, लेकिन भगवान स्वयं साकार है। सो व्हाट डू स्क्रिप्चर्स से अबाउट गॉड? भगवान के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कहते हैं शास्त्र, कोई बता पाएगा? जैसे एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ इसकी कि भगवान साकार है कि निराकार। एक बार क्या होता है, मैंने पहले भी सुनाई है। तो एक बार की बात है कि एक हिंदू और मुसलमान साथ में एक फ़्लाइट में, एरोप्लेन में ट्रैवलिंग कर रहे थे।
तो हुआ क्या, उस समय दंगे चल रहे थे हिंदू मुसलमान के। तो लोग समझते थे कि मुसलमान ऐसे 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 हैं। तो वो जो मुसलमान था वो हिंदू की तरफ यूँ देख रहा था, बोले ये हिंदू लोग ज़्यादा ही हमारे धर्म के बारे में बोलते हैं ना, आज इसको सबक सिखाऊंगा। तो काफ़ी समय से कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि बाकी सारे लोग भी जो है एरोप्लेन में अफेक्ट होते। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो क्या बोले, वो मुसलमान बोला उसको हिंदू को, बोले वो देखो वो पत्थर है, वो देखो वो पत्थर पत्थर पत्थर, जाओ उसमें अगरबत्ती घुमाओ, फटाफट घुमाओ। तो हिंदू एकदम से चौंक गया, बोले क्या हो गया इनको, कोई दौरा तो नहीं पड़ा? बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एकदम से क्या हो गया आपको? बोले आप पत्थर का तो पूजा करते हैं, करिए, वो देखो पत्थर कितने सारे, वो देखो टाइल्स लगा हुआ है, वहाँ पे इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वो करिए उनका पूजा, अगरबत्ती घुमाई, दिया घुमाई, साथ नहीं रखते आप? तो बोले भैया हम भगवान जो जिस पत्थर में भगवान अपना रूप लेते हैं उस भगवान का पूजा करते हैं, उस पत्थर का पूजा करते हैं जो पत्थर भगवान के रूप ले लेता है। हर पत्थर का पूजा थोड़ी ना करते, ऐसे थोड़ी ना कि हर टाइल्स का हर किसी का पूजा करने लग जाएंगे। बोले अरे नहीं, भगवान कैसे रूप कर लेंगे, भगवान तो निराकार होते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि भगवान साकार है और साकार रूप में आपने उनका बना लिया, वो तो आपने अपने मन से एक विग्रह बना लिया, ऐसे थोड़ी ना, भगवान तो क्या है, निराकार है। तो बोले अच्छा भगवान निराकार हैं, तो बोले आपके अल्लाह भी निराकार हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल निराकार है। बोले अच्छा आपके अल्लाह निराकार हैं, तो इसका मतलब आपके अल्लाह, आपको कभी तकलीफ़ पड़ती होगी, आप उसको बुलाते होंगे हाथ जोड़ के, तो आपके अल्लाह सुनते नहीं होंगे, निराकार है ना, कान वगैरह कुछ होगा नहीं, सुनेंगे कैसे? बोले नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा सुनते तो होंगे लेकिन कुछ बोलते नहीं होंगे, निराकार है ना, मुंह नहीं होगा, हो सकता है कान हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, सुनेंगे तो क्या बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा निराकार है ना आपके अल्लाह, सुनते सब कुछ है, बोलते सब कुछ, लेकिन करते कुछ नहीं होंगे, हाथ पाँव है नहीं ना, क्या करेंगे? बोले अरे कैसे आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल करते भी हैं, बोलते भी, सुनते भी हैं। तो बोले फिर निराकार कैसे हुए? तो फिर वो मुसलमान रो पड़ा, बोले कि आपने पहली बार मुझे अल्लाह के सही दर्शन करा दिए, आज तक तुम्हें निराकार मानता था। तो उसने अपना डाउट क्लियरिंग किया, बोले कि हिंदू जो है मुसलमानों के बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं, ये वो वैसा वो। तो हिंदू बताया कि बोले हम तो नहीं सोचते, कुछ जो अलग रहते हैं वो द्वेष करते, वो सोचते हैं। प्रभुपाद जी ने काफ़ी सारे मुसलमान को मुस्लिम वैष्णव बनाया, मुस्लिम वैष्णव। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो 13 इस्कॉन के मंदिर हैं, सारे जो मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो सब साथ में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। अभी रिसेंटली 2 साल से जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है, और वहाँ पे तो मैक्सिमम जो है, अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे, मैक्सिमम जो है जनता क्या है, मुस्लिम्स ही हैं, 80-90%। तो वो सब रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं और बाकायदा हरि नाम, भगवान का नाम ले रहे, कीर्तन कर रहे हैं। कराची में सबसे ज़्यादा उसके मंदिर हैं और अलग अलग उसमें भी हैं। तो ऐसा नहीं कि जो है ऐसा है। तो फिर उन दोनों में सुलह हुई। तो इससे आप स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे कि भगवान साकार है कि निराकार। तो क्या है, भगवान साकार है कि निराकार? तो देखिए भगवान का डेफिनेशन भी बताया गया, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान हर किसी के सोर्स हैं। पानी, भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में जब अपनी विभूतियाँ बताते हैं तो बोलते हैं जो पानी का तरलता, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। पानी की जो तरलता है वो मैं हूँ, पानी में जो टेस्ट है वो मैं हूँ। और आग की जो अग्नि की जो तपन है वो क्या है, मैं हूँ। पांडवों में अर्जुन मैं हूँ और जानवरों में मृग मैं हूँ। तो ऐसे अलग अलग अपना विभूतियाँ बताते हैं। तो मतलब भगवान क्या है, हर किसी के सोर्स हैं। बोलते 10वां, जैसे अभी हम बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग इमिटेट्स फ्रॉम मी। जैसे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो परम ईश्वर कौन है, कृष्ण। अब बताइए ब्रह्मा जी को कन्फ्यूजन होता तो क्या बोलते वो, ईश्वर परमा कृष्ण, या ऑब्लिक करके बोल देते कृष्ण ऑब्लिक शिव जी ऑब्लिक मोहम्मद पैगंबर ऑब्लिक करके चलते जाता, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं था। तो क्या बोला, ईश्वर परमा कृष्ण। बोलिए, मेरे पीछे बहुत सुंदर श्लोक है, बोलिए, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण कौन है, भगवान कृष्ण, अच्युत भगवान कृष्ण। अनादिर आदिर गोविंदा, वो गोविंद कैसे, अनादिर और आदिर।
मतलब जिनका जो कब आए वो किसी को पता नहीं, और कब जाएंगे वो भी किसी को पता नहीं, जिसका आदि और जिसका अंत किसी को नहीं पता, वो भगवान गोविंद है। और सच्चिदानंद विग्रह, जैसे हम किसके बने हुए हैं? पंच तत्वों के, हड्डी, खून, मल, मांस, मूत्र, ये सब। लेकिन भगवान कैसे हैं? सत, चित और आनंद। सत मतलब उनका शरीर जो है वो सदा ऑलवेज रहता है। भगवान, आपने कभी भगवान का पिक्चर देखा जो एकदम बूढ़े से हैं? प्रभुपाद जी जब फॉरेन में प्रचार कर रहे थे तो उनके बहुत अच्छे अच्छे शिष्य थे, विशेषकर माता जी बहुत अच्छे थे जो उनका पेंटिंग बहुत अच्छे से बनाते थे। तो एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि भगवान जो है भगवान क्या है? अनादिर आदिर, बहुत पहले मतलब भगवान इतने अनादिर आदिर हैं, उनसे पहले ना कोई था ना कोई होगा। तो शिष्य ने सोचा अच्छा और क्या है? भगवान गिरि गोवर्धन, इतना भारी पर्वत भी क्या है उठा देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले ऐसा पेंटिंग बनाओ कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, और अलग अलग रूप का वर्णन किया। मोर पंख है, पगड़ी लगाते हैं, और ब्लूइश ब्लैक है, और बहुत कोमल से हैं। तो ऐसा ऐसा उन्होंने वर्णन किया, और प्रभुपाद जी ने बोला इसका पेंटिंग बनाओ। तो उनके शिष्य ने क्या किया? एक कृष्ण का पेंटिंग बनाया जिसमें उन्होंने बाल काले कर दिए और बीच बीच में थोड़े सफ़ेद भी कर दिए, जैसे रहते ना बूढ़ों के, थोड़े थोड़े बीच में सफ़ेद आ जाते हैं। और क्या किया? पर्वत उठाया तो यहाँ पे एकदम मसल्स, एकदम जो जैसा बॉडी बिल्डर जिसका रहता है वैसा कृष्ण को बना दिया, और यूँ करके पर्वत उठा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वो पेंटिंग देख के हंसने लग गए, बोले व्हाट इज़ दिस? तो बोले आपने ही तो बोला प्रभुपाद जी कि कृष्ण जो है सबसे पुराने पुरुष हैं, कृष्ण ने इतना भारी गिरि गोवर्धन उठाया तो ताकत तो लगी होगी। बोले कृष्ण के लिए पर्वत कैसा है? जैसे राई का दाना तो बलराम जी का है, शेषनाग के ऊपर पूरी पृथ्वी राई का दाना सरसों के बीज के बराबर है। तो बलराम जी तो उनके अवतार हैं कृष्ण के, तो कृष्ण के लिए वो पूरा पर्वत सोची कैसा होगा। और कृष्ण का एक और गुण है, नव नवाय मानम च, ऑलवेज वो न्यू रहते हैं, ऑलवेज न्यू, कभी भी ऐसा नहीं कि वो ओल्ड हो जाते हैं, ऑलवेज न्यू रहते हैं। तो सत चित आनंद, सत मतलब जो सदा, चित मतलब जो ऑलवेज नॉलेजेबल। भगवान को पूर्ण ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भगवान से इंग्लिश में प्रार्थना करेगा तो भगवान डिक्शनरी उठा के देखेंगे अरे क्या बोल रहा है, या डुओलिंगो ऐप खोलेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। भगवान को हर लैंग्वेज के ज्ञाता है, भगवान हर किसी चीज़ के ज्ञाता है, हर चीज़ का पूरा ज्ञान, फुल नॉलेज है उनको। और आनंद विग्रह, भगवान, आपने कभी ऐसा भगवान का चेहरा देखा है जो यूँ उदास हो, यूँ करके बांसुरी पकड़े एकदम स्माइली, हमेशा ऑलवेज भगवान को देखते तो क्या है, छोटा सा स्माइल जो है उनके फेस पर है। कभी भी आप भगवान को दुखी नहीं दिखेंगे। अरे कितने सारे घंटे बजे जा रहे हैं, टाइम पास करने जा रहे हैं, सब आते हैं मंदिर में, अपना ही बातें करते रहते हैं, अपने शादी विवाह के संबंध बनाने में लगे रहते हैं, इसका रिश्ता इससे कैसे जमा है। ऐसा नहीं, बोले मेरे बारे में कोई बातें नहीं करता, सब कोई अपनी सेटिंग करने आ जाते हैं यहाँ पे तो ऐसा नहीं, भगवान हमेशा स्माइल करके खड़े रहते हैं। और भगवान के लिए देखिए अलग अलग भगवान के ऑपुलेंस भी हैं, 6 डेफिनेशन। तो भगवान मतलब जैसे धनवान किसको बोलते हैं? जो धन को धारण करे। बलवान जो, तो वैसे ही भगवान जो भग मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य को धारण करे, वो भगवान। तो 6 ऐश्वर्य कौन से? याद रखिएगा, वापस पूछेंगे आपसे। सबसे पहला धनवान, इनको जानते हैं आप? कौन कौन है जो इनको नहीं जानता? चंदन यात्रा प्रभु जानते हैं इनको? कौन है? अंबानी। वाह, तो अंबानी है। ये क्यों प्रसिद्ध है? धनी आदमी है। लेकिन क्या ये बोल सकते हैं कि भगवान से ज़्यादा धन इनके पास है? अनलिमिटेड मात्रा में है। लेकिन भगवान ऐसा बोल सकते हैं, बोले हमारे पास तो स्वयं लक्ष्मी जी हमारे पाँव दबा रही, भैया हम तो लक्ष्मीपति हैं, जितना धन चाहिए आप बोलिए। सारी बैंकें एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगी, नोट गिनने की मशीन ख़राब हो जाएगी, लेकिन नोट छापने की मशीन भी ख़राब हो सकती है, कागज़ कम पड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कभी धन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लक्ष्मीपति हैं। और ये देखिए अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग वेट उठाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल सकते कि हम सबसे ज़्यादा बलवान हैं। लेकिन भगवान बोल सकते हैं, बोले मेरे से भारी पर्वत, इससे भारी पर्वत कोई उठा सकता है क्या? पर्वत तो दूर की बात, भगवान इतने असंख्य ब्रह्मांड उठाए हुए हैं, तो पर्वत की तो क्या बात ही करें। ये कौन है? हाँ, ऐश्वर्या राय। तो ये क्यों फेमस है? सौंदर्य, इनको क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ल्ड का अवार्ड मिला था? हाँ, मिस यूनिवर्स का कि मिस वर्ल्ड का? यूनिवर्स का बोलता है। तो यूनिवर्स तो घूमे ही नहीं होंगे वो, यूनिवर्स तो घूमे ही नहीं। स्वर्ग में जाके अप्सरा को देख लेंगे तो अवार्ड ही नहीं देंगे कभी, राधा रानी को देख ले तो फिर बात ही।
खैर, तो ये इनके पास सबसे ज़्यादा सुंदरता है, ऐसा इनको अवार्ड मिलता है। लेकिन कृष्ण क्या है, उससे भी ज़्यादा सुंदर है। कृष्ण इनका सुंदरता क्या है, एक ना एक समय बाद, आज कोई जानता है क्या, आज कोई इनको अवार्ड मिलता है क्या? पहचान में भी नहीं आते। अभी थोड़े समय बाद तो भूल जाएंगे, सब लोग भूला जाएंगे जब बूढ़े हो जाएंगे तो। लेकिन भगवान को आज भी जो है उनके इतने सुंदर हैं, कोई भी उनकी फ़ोटो देख लेता है तो वहीं पर अट्रैक्ट हो जाता है, बोले ये कौन भगवान है, बहुत सुंदर लगते हैं। ये कौन है? शकुंतला देवी गणित के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास इतना विद्या है कि अनलिमिटेड। इनको मैथ्स का नॉलेज था, लेकिन हर किसी का, कोई जानता है इसके बारे में? मैथमेटिक मतलब इनमें इतना दिमाग था कि अगर आप कैलकुलेटर में कोई मल्टीप्लाई बाय करने जाएंगे, मतलब 9 डिजिट किसी का एक मोबाइल नंबर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए उसको दूसरे मोबाइल नंबर से, तो उसका जो आंसर आएगा कैलकुलेटर से पहले ये बता देती थी, सोचिए। लेकिन ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास असीमित मात्रा में विद्या है, लेकिन भगवान बोल सकते हैं। क्यों? भगवान ने पूर्ण ज्ञान कितने समय में दिया? 48 मिनट में 700 श्लोक सुनाए, और वो भी कुरुक्षेत्र के बीच में, और बिना रटे, एक भी श्लोक बिना रटे सुनाए। आपको बोले कि श्लोक सुनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले रटना पड़ेगा, फिर जब बारी आने वाली होगी आपकी तो एक बार रिवाइज़ करेंगे, अच्छा एक बार थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर थोड़ा घबराते घबराते धर्म क्षेत्रे युयुत्सव कुरुक्षेत्रे ममवेता धृतराष्ट्र हो गया श्लोक। लेकिन भगवान जरा सा एक श्लोक भी ऊपर नीचे, आज तक कोई भी भगवत गीता में कमी नहीं निकाल सकता कि भैया ये मेरे को डाउट लग रहा है, ये चेंज करना चाहिए। पूर्ण ज्ञान भगवान ने दिया। और ये क्यों प्रसिद्ध थे? बराक ओबामा, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, क्यों प्रसिद्ध थे? फेमस थे। क्यों फेमस थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये इतना फेमस, ये नहीं बोल सकते कि मैं ज़्यादा फेमस हूँ। आजकल काफ़ी सारे लोग इनको भूल गए, और अभी का जो प्रेसिडेंट है उनको भी काफ़ी सारे लोग याद नहीं रखते। लेकिन अगर आप बोल दें कि हमको माखन चोर का लीला करना है, तो लोग समझ जाएंगे आपको किसका लीला करना है? भगवान कृष्ण का। उसके लिए अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सही है कि नहीं? अच्छा, ये कौन थे? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी क्यों प्रसिद्ध थे? क्यों, मतलब सबसे ज़्यादा क्या उनमें स्पेशल चीज़ थी? अभी चुनाव होने वाले, तो लोगों का जो पॉलिटिक्स और दिल में जो क्या बोलेंगे, जो उनके विचार हैं या जो उनका सोच है, रिस्पेक्ट नहीं, वो टॉप क्लास रिस्पेक्ट, सो कॉल्ड रिस्पेक्ट जो है वो उभर के आ रही है अभी। तो बीजेपी कांग्रेस इन सब का झगड़ा करते रहते हैं। तो उस दिन मेरे को हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मिले, बोले आप वोट किसको देंगे? तो मैंने बोला हमारा वोटर आईडी तो इंदौर में पड़ा है, लेकर आना पड़ेगा। बोले नहीं देना तो पड़ेगा आपको। तो बोला हाँ दे देंगे, आप भगवत गीता तो पढ़िए। बोले नहीं, हमारे पूरे भारत को बर्बाद करने का सिर्फ एक जने 2 जने का हाथ है, इन दोनों जने का हाथ है। तो मैंने बोला ठीक है, उन दोनों ने बर्बाद कर दिया, आप आबाद करिए भगवत गीता पढ़ के। बोले नहीं आप वोट किसको देंगे पहले बताइए, तो मैं भगवत गीता लूँगा। मैंने बोला आप किसको चाहते दूँ? तो बोले आप बीजेपी को दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है, उसको ही देंगे, आप भगवत गीता लीजिए। तो ले ली उन्होंने। तो ऐसा सब जो है होता है। तो महात्मा गांधी क्यों प्रसिद्ध थे? विशेषतया अहिंसा के लिए, और स्पेशली क्यों प्रसिद्ध थे? जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, कपड़े नहीं पहने, हाँ नमक आंदोलन, अहिंसा, इन सब के लिए तो फेमस थे ही, लेकिन मेनली वो वैराग्य के लिए फेमस थे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। तो वैराग्य के लिए वो विशेषकर फेमस थे। वो बोलते थे कि जब तक हर हिंदुस्तानी के बदन पर कपड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा। इसलिए उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, चरखा चालू किया, और बोले हम अपने प्रदेश में ही वस्त्र जो है सूती बनाएंगे और उससे कपड़ा बनाएंगे। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, ऐसा वैराग्य ग्रहण किया। लेकिन उनका वैराग्य कब तक चला? वो वैराग्य क्यों अपनाए? मान लीजिए अगर उनका वैराग्य किसी को पता नहीं चलता या उनका नोटों पे फोटो नहीं छपता, तो क्या वो वैराग्य करते ही? कितने लोग वैराग्य कर पा रहे? तो इन्होंने वैराग्य क्यों किया? क्योंकि भगवान को स्थापित करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम इनका बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं फिर लेक्चर के बाद में बोले प्रभु जी आपको महात्मा गांधी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
आज नोट जो आप यूज़ कर रहे हैं उन्हीं की वजह से यूज़ कर पा रहे हैं। तो उनके प्रति ग्रेटफुल भी हैं, लेकिन जो है उन्होंने वैराग्य, मैं विशेषकर बोल रहा हूँ, वैराग्य क्यों अपनाया था? क्यों अपनाया था वैराग्य? क्योंकि उनको फेम चाहिए था। जैसे अंबानी अगर अमीर हैं और अगर वो ज़रा सा भी दान देते हैं, तो दान कोई देता है तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? नाम लिखवाता है, गुप्तदान करता है, गुप्तदान करके भी सबको पता चल जाता है। तो अगर समझ लीजिए कोई दान दे रहा है और वो अपना फेम का इच्छा ना करे, तो वो दान किस काम का? तो वो वैराग्य किस काम का? भक्तों में विशेषकर पाया जाता है, लेकिन भौतिक उसमें नहीं पाया जाता। तो वैसे ही, लेकिन भगवान क्या है? भगवान सबसे बड़े वैरागी हैं। आप बताइए, क्या अंबानी कभी ऐसा कर सकता है कि बोले कि आज ड्राइवर को बोले कि आप पीछे बैठो, पीछे वाली सीट पे मैं ड्राइव करूँगा? ऐसा बोल सकता है कभी? कभी आज तक बोला है क्या? कभी बोलेगा क्या? लेकिन भगवान क्या किए? अर्जुन को बोले कि आप पीछे बैठो, और अगर आपको सीधे चलना है तो क्या करना? तेज़ चलना है तो 2 बार मेरे पीठ पे लात मारना, लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट वाली इस पे पीठ पे लात मारना, और राइट मुड़ना है तो राइट वाली पे लात मारना, और रुकना है तो बीच वाली पीठ पे लात मार जाओ, मैं रुक जाऊँगा। तो सोचिए, लात खा के, अपने भक्तों की लात खा के क्या किए भगवान? ऐसा ड्राइविंग किए। तो उन वैराग्य, सबसे बड़े वैराग्य हैं भगवान, वैरागी। इतनी सारी गोपियाँ उनसे प्रेम करती थी वृंदावन में, लेकिन वो सब छोड़ के क्या किए? वो चले गए। आज किसी को बोलो कि भैया आप अपना घर बार छोड़ दीजिए, मंदिर में आइए, भगवान का सेवा करिए। अरे नहीं प्रभु जी, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्या? हम आते रहेंगे, हर संडे को आते रहेंगे ना, डोनेशन भी करते रहेंगे, लेकिन घर बार नहीं छोड़ेंगे। तो हम बोलते हैं भैया कम से कम 1 दिन रुकिए। बोले हाँ, 1 दिन नया मंदिर बन जाए, फिर उसके बाद हमेशा के लिए। तो ऐसा काफ़ी सारे वक्त को मिलते हैं, तो मैं बोलता रहता हूँ कि भैया ऐसा करिए, ऐसा करिए, तो घर बार। लेकिन भगवान क्या किए? अपनी इतनी सारी गोपियों को छोड़ के चले गए, और 16,108 रानियों से विवाह किया, और जब फिर वापस द्वारका से वृंदावन आए तो सारी रानियों को भी छोड़ कर आ गए, किसी से भी कोई आसक्ति नहीं थी। सो कृष्णा शोस यूनिवर्सल फॉर्म टू अर्जुना। अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड भी दिखाया उन्होंने। सो भगवान कौन है? कौन है भगवान? जिनके पास ये 6 क्वालिटीज़ हो। कौन कौन सी बताइए? कौन? अच्छा, कौन बता सकता है? अपना हाथ खड़ा करिए जो 6 क्वालिटीज़ गिना सकता है। प्रभु जी। और कोई पीछे से? हाँ माता जी गिना सकते, बोलिए। हाँ 5 तो बोलिए। धनवान, बुद्धिमान, ऐश्वर्य तो हो ही गया, सौंदर्यवान 3 हुए, बलवान, वैराग्य, और प्रसिद्धवान, फेमस। ठीक है, सबको याद रहेंगे? याद रखिएगा, आज स्पेशल स्वीट बन रहा है, तो आप जब बताएंगे तभी आपको परोसा जाएगा। 6 क्वालिटीज़ पहले पूछी जाएगी, तो जितने 5 आइटम है तो 1-1 क्वालिटी बताते जाइए, 1-1 आइटम लेते जाइए प्लेट में। ऐसा करें? कौन बता सकता है पाँचों 6 क्वालिटीज़ भगवान का? आपको तो पता ही है, आपके अलावा योगाचार्य जी बताएंगे भक्ति योग के बारे में 6 क्वालिटीज़। धनवान, गुणवान तो सब गुण ही है ये। धड़वान, विद्वान, हाँ विद्यावान, बलवान, और हाँ स्थिरवान, नहीं, वैराग्यवान, प्रसिद्धता। ये 6 क्वालिटीज़ है। अपने मन से कोई क्वालिटीज़ नहीं छोड़नी, भगवान के पास बाकी सारी क्वालिटीज़ तो है ही, लेकिन ये 6 मुख्य है। सो अब आखिरी प्रश्न हमारा उठता है कि ठीक है भैया, हम मान लिए कि भगवान कृष्ण भगवान है, आपने आखिरकार प्रूफ कर ही लिया कि इस्कॉन वाले क्यों कृष्ण को मानते हैं, अब बाकियों का क्या करेंगे आप? तो हु आर डेमीगॉड्स? इफ कृष्णा इज वन गॉड देन व्हाट अबाउट अदर्स? तो उसके लिए हमको 4 तत्व समझना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझिए। 4 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला, एक तो कृष्ण, विष्णु तत्व। विष्णु तत्व में कौन कौन आते हैं? स्वयं कृष्ण भगवान जो अवतारी हैं, विष्णु आते हैं, मत्स्य, नरसिंहदेव, वामन देव, राम, बुद्ध, कल्कि आदि जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब विष्णु तत्व में आ जाते हैं।
फिर उसके बाद दूसरा तत्व रहता है कौन सा, शक्ति तत्व। तो शक्ति तत्व में कौन कौन आते हैं, श्रीमती राधा रानी और सीता देवी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा देवी। तो ये सब क्या है, भगवान की शक्ति जो भगवान के इशारे पे काम करती है, भगवान की सेवा के लिए ही बनी है। तो ये सब क्या है, भगवान की शक्ति, शक्ति तत्व। और फिर तीसरा क्या आता है, शंभु तत्व, भगवान शिव। तो भगवान शिव का कैसा है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सो लॉर्ड शिवा इज़ नॉट गॉड एंड नाइदर एन ऑर्डिनरी सोल। भगवान शिव जो क्या है, भगवान भी नहीं है लेकिन साधारण आत्मा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं है तो साधारण आत्मा है, मतलब भगवान शिव जी को भगवान मानना भी अपराध है और भगवान न मानना भी अपराध है, एक तरीके से समझ रहे हैं। जैसे समझ लीजिए, क्षीरम दधि यथा विशेष विकार योगम, जैसे दूध में कोई विकार कुछ डाल दे, कुछ खट्टास, तो क्या हो जाता है, वो दही हो जाती है। सही है कि नहीं, दही जमाई किसी ने, अभी गर्मियों में तो जमाते होंगे। तो दूध में अगर कुछ विकार डाल दे तो क्या हो जाता है, वो दही बन जाती है। लेकिन क्या दही से वापस आप दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अच्छा, दही को दूध कहना क्या अपराध है, दही को दूध कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह भी सकते और नहीं भी कह सकते। क्यों, क्योंकि दही किससे बना है, दूध से ही बना है। लेकिन दही दूध है भी नहीं, क्योंकि दूध से वापस दही नहीं बना सकते, समझ रहे हैं। वैसे ही भगवान ने अपना अवतार तीनों गुणों में से एक गुण में किसमें किया, शिव जी के रूप में। तो भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया किसमें, शिव जी के रूप में। तो शिव जी भी अमर हैं, इस भौतिक संसार से परे हैं, इस भौतिक संसार में नहीं आते, जीव तत्व में नहीं आते, लेकिन वो भगवान भी नहीं है। समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझिए, अभी ज़्यादा वाली मत समझिए, लेकिन थोड़ा बहुत समझिए। और फिर चौथा क्या आता है, जीव तत्व, मतलब आत्मा। तो उसमें कौन कौन आते हैं, डेमिगॉड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, डिमंस, असुर, देवी देवता, हम मनुष्य और बाकी सब भी आ जाते हैं। तो ये कौन है, इनको देख के पहचान सकते कौन है, हाँ कौन है, सरस्वती जी। ब्रह्मा जी को हमने टीवी में देखा है कि उनकी लंबी लंबी दाढ़ी है और ऐसा, लेकिन सरस्वती जी के 4-5 मुख नहीं है। कौन है, गायत्री देवी। कौन बोले गायत्री देवी, अच्छा। तो देखिए, हर कोई अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है भगवान की नाभि से नाल निकली है, और नाल के जो कमल है उस पर कौन है, कौन आरूढ़ होते हैं, ब्रह्मा जी आरूढ़ होते हैं। तो ब्रह्मा जी एक्चुअल में क्या है कि वो भी वैष्णव हैं, तो वो भी क्लीन शेव करके रहते हैं। ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ बढ़ा के बाबाओं की तरह रहते हैं, या उनके सफ़ेद बाल रहते हैं, बढ़िया अच्छे जो है वो लगते हैं, 4 मुख वाले। और देखिए उनके हाथ में 4 अलग अलग हाथों में वेद भी हैं, और चारों मुख से वेद का पाठ करते रहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी भी किस में आते हैं, जीव तत्व में आते हैं। जीव तत्व मतलब हम जो जीव हैं, जिनको एक समय बाद मरना पड़ता है। और जितने भी देवी देवता, जितने भी असुर, जितने भी पशु पक्षी और दानव हैं, वो सब भी किस में आते हैं, जीव तत्व में ही आते हैं। तो देखिए 4 तत्व हो गए, एक तो सुपर सोल, विष्णु तत्व, परमात्मा जिसको बोलते हैं, एक शक्ति तत्व, एक सोल, जीव तत्व और एक शंभु तत्व। ये 4 तत्व हो गए। समझ में आएगा सबको कौन कौन से 4 तत्व हो गए। देखिए ये, इससे आप क्लियरली समझ पाएंगे विष्णु से कृष्ण है कि कृष्ण से विष्णु। एक प्रश्न हमारा ये भी होता है, क्या लगता है आपको, विष्णु से कृष्ण है कि कृष्ण से विष्णु। हाँ, कौन कौन बोलते हैं विष्णु से कृष्ण है। अभी जैसा बोले थे विष्णु से कृष्ण है, सब चुप हो गए। कौन कौन बोलते हैं विष्णु से कृष्ण है, कोई तो हाथ उठाइए। हाँ, अच्छा, कौन कौन बोलते हैं कृष्ण से विष्णु आए। तो बढ़िया है, सब कुछ जानते हैं, तो एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे शो किया गया है, कृष्ण से कौन आए, बलराम। बलराम से चतुर्व्यूह अवतार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उनसे क्या है, नारायण। नारायण से फिर 4 चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से कौन आए, महाविष्णु। महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु से परमात्मा। परमात्मा से ये भौतिक संसार से मैं कौन आए, देवी देवता। और देवी देवता में भी कौन आए, ब्रह्मा जी और हम सब भी आए। तो सोचिए जो 3 प्रकार के विष्णु होते, कौन कौन से, गर्भोदक्षाय विष्णु,
शिरोदक्षाई विष्णु और कर्णोदक्षाई विष्णु। तो कर्णोदक्षाई जो हर कर्ण में, गर्भोदक्षाई जो गर्भ सागर में है, और महाविष्णु जो क्षीर सागर में है। तो ऐसे 3 प्रकार के विष्णु भी रहते हैं। तो सोचिए कृष्ण कहाँ और विष्णु कहाँ। अच्छा, आपको पता था आज तक कि 3 प्रकार के विष्णु रहते हैं? नहीं पता था। तो देखिए, तो विष्णु जी तो बहुत बाद में आते हैं, उससे पहले बलराम जी, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शंकरषण और ये सब भी आ जाते हैं। देखिए कृष्ण सही, कृष्ण कौन है? अवतारी, और बाकी सब कौन है? अवतार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवतारी और अवतार में कोई भिन्नता है। अवतारी और जो अवतार हैं उन दोनों में एक समान शक्ति है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, फेमस। क्या बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या बोलते हैं? वेन एवर एंड वेयर एवर देयर इज डिक्लाइन इन रिलीजियस प्रैक्टिस। जब जब, यदा यदा ही, जब जब धर्म की, धर्मस्य ग्लानि होगी, भवति भारत, हे भारत, क्या होगा तब तब? अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं एट दैट टाइम, उस समय क्या होगा? वो अधर्म का नाश करने के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपना अवतार लूँगा या स्वयं आऊँगा। एक्चुअल में भगवान को ये सब करने के लिए स्वयं आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो स्वयं आते लीला करने के लिए और मज़ा लेने के लिए। हाँ, रावण को मारने के लिए भगवान आए क्या? बोलते हैं ना, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश करना भगवान का सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम क्या है? परित्राणाय च साधूनां, साधुओं का उद्धार करने के लिए। तो ऐसा भगवान आए। सो कृष्णा इज भगवान। सो व्हाट अबाउट अदर देवी देवतास? जैसे समझ लीजिए, एक कंपनी में एक मालिक रहता है और अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, सेल्स हेड, फाइनेंस हेड, मार्केटिंग, परचेसिंग और अकाउंट्स हेड, R&D, काउंट्री हेड। लेकिन मालिक क्या रहता है? एक ही रहता है। तो उन दोनों में फ़र्क अभी हम देखते हैं। जैसे मालिक कौन है? कृष्ण। अभी हमने देखा भगवान कौन है? कृष्ण है। बाकी अगर किसी में भी आपको ये 6 क्वालिटीज़, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बाकी और कोई भगवान नहीं है, आपको अगर और किसी को भी भगवान स्थापित करना है तो ये 6 क्वालिटीज़ जो रहती, कौन कौन सी? धनवान, बलवान, ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, सौंदर्यवान, प्रसिद्धता और वैराग्य। ये 6 क्वालिटीज़ जिनमें हो वो भगवान। किसी मनुष्य में भी हो तो भी वो भगवान। अनलिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा, अनलिमिटेड मात्रा में जो कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसा क्वालिटीज़ जिसमें भी 6 क्वालिटीज़ जिसमें भी रहे। आप देख लीजिए, आप साईं बाबा को भगवान मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, अगर उसमें ये 6 क्वालिटीज़ है तो आप उनको भगवान मानिए। देख लीजिए उनमें 6 क्वालिटीज़ है कि नहीं। तो अभी हम मान लेते हैं कि कृष्ण में तो ये 6 क्वालिटीज़ हैं, अभी हमने देखा। और तो कृष्ण मालिक हैं, तो बारिश का डिपार्टमेंट किसका है? इंद्र भगवान का। कृष्ण अगर मालिक हैं तो रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट किसका है? सन का है, सूर्य देव का। और फायर का डिपार्टमेंट किसका है? अग्निदेव का है। वाटर का, पानी का, वरुण देव का। और वेजिटेशन मतलब जो सब्जियों में या फूलों में पोषक तत्व जो रहता है वो किसका डिपार्टमेंट है? चंद्रदेव का। जब हम चांदनी के नीचे वो खीर रखते हैं ना एक दिन, तो उसमें क्या होता है? पोषक तत्व, अमृत बन जाती है। और हवा का डिपार्टमेंट किसका है? वायुदेव का। सब बोल नहीं रहे हैं, किसका है? हवा का डिपार्टमेंट किसका है? हाँ। और फाइनेंस, पैसों का मैनेजमेंट कौन करता है? लक्ष्मी देवी। इसलिए तो हम दिवाली पे वो त्रिमूर्ति। आपको बताइए, एक बात बताइए, कहाँ से, कौन से शास्त्र में लिखा है कि हमको दिवाली के दिन लक्ष्मी जी, साथ में सरस्वती जी और गणेश जी का पूजा करना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है बताइए? हाँ, गणेश जी का तो पूजा हम इसलिए करते क्योंकि विघ्न हरने की पहला पूजा करते हैं। और बुद्धि हम मांगते सरस्वती जी से क्योंकि ज्ञान के साथ सरस्वती भी आए। तो बताइए, आप इन तीनों को बुलाएंगे अकेले अकेले तो क्या होगा? लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा है? उल्लू। तो उल्लू पे बैठ के आएगी लक्ष्मी जी और आपको उल्लू बना जाएगी। तो आपका जो जितना भी धन आएगा वो हॉस्पिटल में या इधर उधर बेफालतू की चीज़ों में खर्च हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी के साथ आप नारायण को भी बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी किस पे बैठ के आएगी? अपने पति के साथ आ रही है तो पति की कार में आएगी ना, स्कूटी में थोड़ी ना आएगी। तो उनके पति का वाहन कौन सा है? गरुड़ देव। तो गरुड़ देव किसके प्रतीक रहते हैं? किसके रहते हैं? बुद्धि के प्रतीक। तो लक्ष्मी जी के साथ नारायण आएंगे तो आप लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगा पाएंगे। अगर खुद की सेवा में लगाएंगे तो रावण ने क्या किया? सीता मैया को खुद की सेवा में लगाना चाहा,
तो भगवान की सेवा, भगवान लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति है। तो वैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फिर चुप हो गए, साथ में बोलिए, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हाँ। और ट्रेजरी मतलब धन के रक्षक, वो कौन है? कुबेर। और डिफेंस का मिनिस्ट्री कौन है? दुर्गा देवी। डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी वगैरह सब किसके पास है? देखिए खुद ही दुर्गा देवी कितनी पावरफुल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 हाथ है। 18 है कि 20 हैं? शेर भी है साथ में, शेर अपना अलग काम किए जा रहा है। तो बहुत बिजी लग रही है दुर्गा देवी। तो डिफेंस मिनिस्टर है, कोई उनके आगे नहीं आ सकता, एकदम थका करके काट देती है। और कमांडर इन चीफ किसको बनाया है भगवान ने? कार्तिकेय को। किसको? फिर सब चुप हो गए। किसको बनाया? हाँ। अब एक बात बताइएगा, हाँ, ट्रेनिंग और एजुकेशन का डिपार्टमेंट का हेड कौन है? सरस्वती देवी को भगवान ने डिपार्टमेंट दिया कि आप ये एजुकेशन सब जगह सही चल रहा है कि नहीं, कहाँ MP बोर्ड चलाना चाहिए, कहाँ CBSE चलाना चाहिए, तो वो सब सरस्वती मैया का डिपार्टमेंट है कि इसको कितना शिक्षा देना है। अच्छा आप बताइए, प्लेसमेंट ऑफिसर कौन है? प्लेसमेंट मतलब किसका प्रमोशन करना है, किसका डिमोशन करना है? हाँ, सरस्वती जी का तो टर्न हो गया, यमराज। और कोई? प्लेसमेंट कौन करता है? किसी को स्वर्ग भेजना है, किसी का प्रमोशन करना है, किसी को नरक भेज के डिमोशन करना है, ये सब कौन करता है? तो प्लेसमेंट ऑफिसर कौन है? यमराज। हाँ, चित्रगुप्त उनकी सहायता से ही करते हैं यमराज, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? यमराज जी का। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट किसका है? ब्रोकर जिसको बोलते हैं, जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कौन है? ब्रह्मा जी। और ठेकेदारी कौन करता है? ब्रह्मा जी ने तो बिल्डिंग बनाने का काम ले लिया, तो ठेके पे चढ़ाएंगे ना बिल्डिंग, खुद थोड़ी ना करेंगे। हाँ, विश्वकर्मा जी वही सब ठेकेदारी का काम लेते हैं, फिर एम्प्लॉय से कराते हैं। सो FAQs ऑन कृष्णा एंड डेमीगॉड्स। फिर थोड़े थोड़े हम प्रश्न लेते हैं। सो अगर भगवान एक हैं तो देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़। सोचिए, भगवान एक हैं और 33 करोड़ देवी देवता हैं। देखिए अभी ये तो हमको क्लियर हो गया कि बाकी धर्म में जितने भी जो उनके पार्षद है, कौन कौन? जैसे मोहम्मद पैगंबर है, वो क्या है? भगवान के दूत, मैसेंजर है, पार्षद है। और जो जीसस क्राइस्ट है वो कौन है? भगवान के बेटे, सन है। लेकिन जो जिहोवा या जो अल्लाह है वो कौन है? जैसे भगवान के अलग अलग पर्यायवाची है, सूरज का सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, वैसे ही कृष्ण के अलग अलग नाम हैं। उनको जो नाम पसंद आया उसके हिसाब से उनको वैसा नाम दिया जो उनको पचे, जो मुसलमान को पचे। तो वो तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन अब हमारे यहाँ पे अगर हम हिंदू में आ जाएं तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि भगवान कृष्ण भगवान हैं। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उन 33 करोड़ का पूजा करना चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? ना कि हाँ? ना। तो सूरज पे जल चढ़ाना बंद कर दें, शिव जी पे जल चढ़ाना बंद कर दें, क्या करें बताइए? सबका सम्मान करना चाहिए, एक को फॉलो करना। सबका सम्मान करके एक को फॉलो, एक ही पूजा कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि भैया हमको सूरज से रोशनी मिली, तो उसके कृतज्ञ होकर हम क्या करेंगे? शिव जी पर, सूर्यदेव पर जल चढ़ाएंगे, जिससे उनको ठंडक मिले। तो क्या वायुदेव से आपको वायु नहीं मिल रही? मिल रही कि नहीं? तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इंद्रदेव से बारिश मिल रही है कि नहीं? तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्लेसमेंट ऑफिसर यमराज जी के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्लेसमेंट उनको ही देना है, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं उनको। पानी से क्या, वो तो बढ़िया पानी उनका तो पितृपक्ष में कौओं को भोजन खिलाते हैं। तो हम 33 करोड़ देवी देवता का पूजा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। सब इस बात से कन्विंस है कि नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हम कर पाएंगे कि नहीं देवी देवता का पूजा? नहीं कर पाएंगे। 33 करोड़ देवी देवता का कैसे पूजा करेंगे? तो इससे अच्छा क्या है, जो उनके मालिक हैं उनका पूजा कर लें। जैसे भगवान का पोस्ट क्या है? भगवान क्या है? मालिक बने रहेंगे हमेशा। लेकिन देवी देवता क्या है? टेम्पररी है। कभी हो सकता है आज प्लेसमेंट ऑफिसर यमराज है, कल कोई और हो। इस युग में तो जो सूर्यदेव है वो कौन है? विवस्वान उनका नाम है। अगले युग में अलग हो। इस युग में जो इंद्र हैं उनका नाम क्या है? सुरेंद्र। इंद्र कोई वो नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पोजीशन का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री,
वो कुर्सी का नाम है, और उसमें बैठा जो है उसका नाम क्या है? अभी मोदी है, अभी आगे देखेंगे साथ बाद में। तो कुल मिला के भगवान जो है प्रधानमंत्री इंद्र जो है, वैसे ही इंद्र यहाँ सूर्यदेव भी क्या है? उस कुर्सी का नाम है। उस पर जो बैठे हैं वो कौन है? विवस्वान या सुरेंद्र। तो वो हमेशा नहीं रहेंगे, वो तो बार बार बदलते रहेंगे। और भगवान कहाँ पे रहते हैं? अपने नित्य धाम गोलोक में रहते हैं, आराम से बढ़िया। देखिए कैसे आराम से भगवान रहे हुए हैं। लेकिन जो दूसरे देवी देवता रहते हैं, या हम जहाँ पे रह रहे हैं, वो क्या है? शाश्वत है कि टेम्पररी है? टेम्पररी रहता है। ये संसार कभी भी नष्ट हो सकता है, और स्वर्ग वगैरह सब नष्ट हो जाएगा। अच्छा, भगवान क्या करते हैं? बढ़िया बांसुरी बजाते हैं, गाय चराते हैं, अपने गोपियों के साथ खेलते रहते हैं, ग्वाल वालों के साथ लंच करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि अरे अभी तो क्या करना पड़ेगा, जॉब पे जाना है, कल का रोटी कहाँ से आएगा, कमाएगा कहाँ से कौन, कैसे यशोदा मैया में बड़ा हो गया हूँ, यशोदा मैया को खिलाएगा कौन, ऐसा नहीं सोचते। तो बढ़िया हंसी मौज करते रहते हैं। लेकिन दूसरे देवी देवता क्या करते हैं? भागवत में वर्णन है बहुत सुंदर से ढंग से, सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वाति वायु मत भयात। भगवान बोलते हैं कि मेरे भय से जो ये वायु है ये बह रही है, अगर मेरा भय खत्म हो जाए तो वायु बहना बंद कर दे। मेरे भय से जो है इंद्रदेव वर्षा करते हैं, मेरे भय से सूर्यदेव अपनी रोशनी का प्रकाश करते हैं। तो भगवान बहुत अच्छे सुंदर से श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान का पोस्ट कैसा है? एटर्नल। अच्छा, देवी देवता का बॉडी भी कैसा है? टेम्पररी। अच्छा, भगवान के पास हम क्यों जाते हैं? कृष्ण के पास सेवा करने जाते हैं, उनसे प्रेम करने जाते हैं। भगवान का मूर्ति आकर्षित लगता है कृष्ण का, जब भी तो उनके पास जाते हैं। देवी देवता के पास क्यों जाते हैं? जैसे ये दुर्गा मैया है, उनके पास कोई व्यक्ति आपने ऐसा सुना है कि देवी देवता के पास हम गए क्योंकि हमको देवी माँ से बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है? ऐसा कभी सुना है? वो तो प्रभुपाद जी उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोले भी फिर। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हमको देवी माँ से प्रेम है। कुछ ना कुछ नवरात्रि क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो इच्छाएं रहती हैं, और वो इच्छाएं कब निकलती है? जब दशहरा आता है। तो नॉनवेज होटल के बाद बहुत बड़ा लंबा लाइन। हमारा इंदौर में पिशोरी ढाबा बोलते हैं, तो पिशोरी ढाबा जो है 9 दिन जो उसके मालिक है वो यूँ मक्खी मारते रहते हैं, यूँ करके मारेंगे और मोबाइल चलाते हैं। दशहरा जैसे आया 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है नॉनवेज के लिए, सोचिए। तो 9 दिन तो क्या है? एक व्यक्ति मिले थे, बोले हमारा देवी माँ का उपवास है। तो बोले आप 9 दिन तक कुछ नहीं खाते? बोले नहीं, सिर्फ मैं केला खा के जीता हूँ। बोला वाह क्या बल है आपका। तो फिर तुरंत वो यूँ करने लगे। बोले ये चलता है नवरात्रि में? बोले हाँ ये खा सकते हैं, इससे शक्ति मिलती है। समझे कि नहीं? तो गुटखा चाय चलता है लेकिन खाना नहीं खाएंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे। तो मटेरियल मोटिव्स के कारण क्या जाते हैं लोग? देवी देवता के पास जाते हैं। अच्छा, भगवान के पास लोग जाते हैं तो भगवान किससे बाइक मांगेंगे, स्कूटर मांगेंगे, तो क्या होगा? भगवान नहीं देते। जो आपको ज़रूरत है वही देंगे, और जो आपकी इच्छा है वही पूरा करेंगे। लेकिन देवी देवता क्या होगा? आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे माता पिता से आप चॉकलेट मांगोगे तो माता पिता क्या करेंगे? नहीं दांत खराब हो जाएंगे, अभी इतनी सारी चॉकलेट खाई, अभी थोड़ा कम करो। लेकिन पड़ोसी के पास जाओगे चॉकलेट मांगोगे तो क्या होगा? हाँ लो ना, चलो कौन सी? डेयरी मिल्क दिलानी, 5 स्टार दिलानी? अरे मेरा क्या मतलब, तुम्हारे माँ बाप को दांतों के डॉक्टर के पास ले जाना है, मैं तो बढ़िया चॉकलेट खिलाऊंगा। तो उनका कोई मतलब नहीं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कृष्णा गिव्स व्हाट यू नीड, नॉट व्हाट यू वांट। जैसे एक बहुत अच्छा स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति उसको बुलेट चाहिए थी, बुलेट बाइक आती है ना। तो बोले मेरे सारे दोस्त के पास अच्छी बाइक है, तो मेरे को बाइक चाहिए। तो इस्कॉन आता था, बढ़िया भगवान कृष्ण की अच्छे से भक्ति करता था। तो जब भी इस्कॉन आता था, अब सब लोग झुकते हैं यूँ हाथ जोड़ के। अब अंदर क्या मांग रहे हैं क्या पता, भक्ति मांग रहे हैं कि बुलेट बाइक मांग रहे हैं कि अच्छी स्त्री मांग रहे हैं। बोले इस्कॉन में कोई अच्छा स्त्री पुरुष आए, हमारा रिश्ता सेट हो जाए, तो उसके लिए उस उद्देश्य से आते हैं इस्कॉन में। तो हर कोई अलग अलग उद्देश्य से आता है इस्कॉन में। कोई भक्ति करने आता है, कोई अपना इंद्रिय तृप्ति करने आता है। तो वो व्यक्ति क्या किए, कृष्ण भगवान के मंदिर में गए और हाथ जोड़ के क्या बोले कि मुझे बुलेट बाइक दे दीजिए, बस एक बार वो बाइक दे दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। आपका भक्ति मैं इतना करूँगा, आज मैं 16 माला करता हूँ, कल से मैं 20 माला करूँगा, बस एक बार बुलेट बाइक दे दीजिए। तो भगवान क्या किए? नहीं दिए। तो ऐसे ही हर संडे आता रहा, उसको 1 साल हो गए। तो 1 साल बाद वो बोले कि कुछ रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, आपको देना है कि नहीं क्लियरली बता दो, नहीं तो ये आज मेरा आखिरी संडे। प्रसाद अच्छा मिलता है लेकिन मैं प्रसाद के लिए नहीं आता हूँ, बुलेट बाइक मांगने आ रहा हूँ मैं, आप नहीं दे पाएंगे तो मैं दूसरा जगह ट्राई करूँ। तो बोले ठीक है, भगवान कुछ जवाब नहीं दिए। बोले ठीक है। तो भगवान बोले कि नहीं, कृष्ण क्या है कि
कुछ नहीं देते, छोड़ो कृष्ण को। और वो गए सीधा देवी मैया के पास। देवी मैया के पास गए और उनसे बोला कि हे माँ, माता जी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। तो ऐसा उन्होंने जोर से बोला और क्या बोला, बोले कि मेरी इच्छा पूरी करो। मैं अब कृष्ण भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, मैं आपके द्वार पे भूला भटका आया हूँ। मैं आपके नवरात्रे का कठोर व्रत रखूँगा, नंगे पाँव चलूँगा, केला और कड़ी खाऊँगा और साथ में जितनी तपस्या होगी वो करूँगा। हर अलग अलग मंदिर के घंटे बजाऊँगा, सर पे लाल चुनरी बांधूँगा और ट्रेन में क्या बोलूँगा, जोर से बोलो, ऐसा करके सबको आपका नाम बुलवाऊँगा, अलग अलग जगह आपका कीर्तन गाऊँगा। लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि आप बस मुझे ये नवरात्र ख़त्म होने के बाद बुलेट बाइक दे दीजिए। तो अब देवी मैया के पास गया तो देवी मैया बोले ठीक है भैया, नवरात्रि रखें, डील, व्यापार, बिजनेस आप कर रहे हैं, आपने मेरा उपासना किया, मैंने आपको बुलेट दिया, बात ख़त्म, मेरा कामकाज ख़त्म। तो ठीक है, जैसी नवरात्रि हुई, दशहरा के दिन फूल माला चढ़ाते बाइक पे, तो पता नहीं कहाँ से उनका लॉटरी लग गया और नया बुलेट बाइक लेकर आया। बोले देखो देवी माँ कितनी दयालु है, कृष्ण पता नहीं क्या, जाना ही नहीं कृष्ण के पास, छोड़ो। और वो बोले कि चलो ठीक है, राउंड लगा कर आते, थोड़ा चक्कर लगा कर आते, बुलेट कैसा है। तो बुलेट जैसे ही चलाने गए मेन रोड पर करके एक्सीडेंट हो गया और वो परलोक सिधार गए, पता नहीं कहीं सिधार गए। तो क्यों सुधारे, क्योंकि वो दारू पीते थे, पूरा दिन दारू के नशे में रहते थे। तो कृष्ण से बाइक मांगी तो कृष्ण समझ गए भैया ये बाइक का कुछ उसको उपयोग होगा नहीं, मर बुरा जाएगा, फालतू में कम से कम इस्कॉन आ रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, आरती में भाग ले रहा है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। लेकिन देवी मैया ने क्या किया, ठीक है आपकी इच्छा है बुलेट की ले लो। अच्छा, देवी मैया क्या खुद के पास से बुलेट देती है? उनमें इतनी शक्ति के बुलेट दे। आप किसी बैंक में जाएंगे और किसी कैशियर से बोले मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो लोन दे दे? वो क्या बोलेगा, आपके अकाउंट में 5 लाख होंगे तो वो निकाल के दे दूंगा, या फिर आपको लोन दूंगा मैं मैनेजर से, जो मालिक है हमारा, उससे बात करके अप्रूव करवा के। सही है कि नहीं? तो वैसे ही जितने भी देवी देवता से आप कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं वो खुद से नहीं दे पाते। कैसे देते हैं? या तो कृष्ण से मांग के देते हैं, या तो आपके जो पुण्य कर्म हैं, पुण्य कर्म आपके इतने हैं, देवी मैया ने आपके पुण्य कर्म को खर्च किया और ये लो भैया बुलेट। तो क्या हुआ? तो कृष्ण भी वो दे सकते थे, लेकिन कृष्ण आपको वही देते जो आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। जो कृष्ण देते हैं, कृष्ण बोलते हैं जो आपके पास नहीं है वो भी मैं दूंगा, और जो आपके पास है उसका रक्षा भी मैं करूंगा। तो ऐसा कृष्ण का वो है, लेकिन देवी माँ और दूसरे देवी देवता नहीं करते। 33 करोड़ देवी देवता को अगर हम पूजा करने जाएं तो कैसे पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर 1 सेकंड में एक देवी देवता को भी पूजा करें तो क्या 33 करोड़ पूरे दिन में पूज सकते हैं? बहुत मुश्किल है। हमें फिर क्या करना चाहिए? जैसे आपके पास बहुत अच्छा आम का पेड़ है और आपको बोला जाए कि भैया आम उगाने आपको, तो उसमें से आप हर पत्ते में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें और बाहर निकल आएँ, तो क्या वो पेड़ हरा भरा रहेगा? थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो पेड़ हरा भरा रहेगा क्या? वो पेड़ सूख जाएगा और पत्ते भी सूख जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ जड़ में पानी डालो तो क्या होगा? पत्ते भी हरे भरे रहेंगे और पेड़ भी अच्छा खासा चलता रहेगा। तो कृष्ण क्या है? जड़ है, वो सबके मालिक हैं। तो अगर सबको तुष्ट करना हो, सबकी, उनके सारे, जैसे बैंक के मैनेजर से, बैंक के मालिक से दोस्ती कर ली तो उसके साथ हम जब जाएंगे बैंक में तो कैशियर है वो भी सलाम ठोकेगा, वॉचमैन भी सलाम ठोकेगा और वहाँ का जो मैनेजर है वो भी सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर हमने वॉचमैन से दोस्ती करी तो अंदर मैनेजर के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा? बाहर निकालो इसको, किसी को भी लेके आ जाते हो। तो ऐसा होगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साधेंगे, एक की भक्ति करेंगे कृष्ण की, तो सब एक के साधे सब सदे, सारे देवी देवताओं का पूजा हो जाएगा। जैसे जड़ में पानी डालने से सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, सब साधे सब जाए। अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा करने का प्रयास करेंगे तो सभी जाएंगे, सभी हाथ से जाएंगे, कोई ना कोई किसी ना कोई को बुरा मान ही जाएगा। तो जैसे इसके और बहुत सारे उदाहरण भी हैं। जैसे समझ लीजिए आपको भूख लगी है, आपने हाथ में, जैसे आपका हाथ बहुत ज़्यादा थक गया है और आपको भूख लगी है,
तो आपको अब अपने हाथ को पोषण तत्व देना है, पोषक देना है। तो आप क्या करेंगे, एक बढ़िया दाल का कटोरा लेंगे और उसमें अपना हाथ डुबो देंगे, तो उसको शक्ति मिल जाएगी क्या? वो दाल को कहाँ डालना पड़ेगा आपको? तो पेट में अगर आप डालेंगे तो आपको दिमाग को, आपके दिल को, आपके हाथ पाँव को और सब जगह शक्तियाँ मिलेगी। लेकिन अगर आप उंगली उसमें डुबोएंगे, अपना पाँव उसमें डुबोएंगे, अपने सिर पे दाल पटक लेंगे, तो ना आपका दिमाग चलेगा ना उंगलियाँ चलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वैसे ही अगर एक जगह हम प्रयास करें तो हमारा काम सफल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो तो आज हम ले सकते हैं। सब एकदम खुश हो गए, बोले अब फाइनली आरती और महाप्रसाद मिलेगा, कब से पके जा रहे थे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है जीवात्मा को लेकर। कौन से जीवों को? भगवान इस नज़रिए से हम देख सकते हैं, जैसे गुरु को हम भगवान मानते हैं, तो गुरु क्या भगवान हो गए? भगवान को बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनको हम भगवान के तुल्य, समतुल्य समझते हैं। वैसे ही शिव जी हैं, भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के जैसी शक्तियाँ हैं, भगवान के जैसा ही सब कुछ है, लेकिन भगवान नहीं। ऐसा हम उनको बोलते हैं। जैसे दूध से दही बना, दही से वापस दूध नहीं बन सकता, लेकिन दही जो है दूध से अलग नहीं है। ऐसा बहुत सारी उसकी लीलाएं भी हैं। भागवतम में तो शिव जी को महान वैष्णव, सबसे महान भक्त कहा गया है। जैसे बहने वाली नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? निम्नगणाम यथाम गंगा। और देवी देवताओं में सबसे उनके मालिक कौन है? अभी देखा हमने, कौन है? देवता नाम अच्युतम तथा निम्नगणाम यथाम गंगा, देवा नाम अच्युतम तथा। देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? अच्युत भगवान कृष्ण। वैष्णवा नाम यथाम शंभु। भगवान के जितने भी भक्त हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। वो कौन है? शिव जी। और पुराण नाम विदम तथा। पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये श्रीमद् भागवतम महापुराण। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शिव जी का पूजा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भगवान के पास जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। शिव जी पता है क्या करते हैं? भगवान भगवत गीता में एक सिंपल सा बात कहते हैं कि आप जिसका पूजा करेंगे उसके धाम में उसके पास जाएंगे। पितृ का पूजा करते हैं तो हाँ, कुछ लोग करते हैं ना, मंदिरों में अपने दादा परदादाओं का पूजा बना के फोटो टांग के उसको माला पहना देते हैं और उसको ही अगरबत्तियाँ घुमाते हैं और बढ़िया सा लाल चंदन का टीका करके उसका पूरा मुंह धीरे धीरे भर देते हैं और दिवाली पे शायद कभी सफाई करते हो। तो उनको और भगवान कृष्ण को साथ में एक ही मंदिर में बिठाते हैं। तो अगर आप पितरों का पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पितृलोक में। वैसे ही इंद्र का, देवी देवता का पूजा करेंगे तो इंद्रलोक में, स्वर्ग में जाएंगे। और वैसे ही भगवान का पूजा करेंगे तो वैकुंठ लोक में। लेकिन शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी का जो कैलाश धाम है वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे जाके आप क्या देखेंगे? भूत प्रेत नहीं देखेंगे। वैष्णव नाम यथाम शंभु। वो भूत प्रेत शिव जी है कि अपना अलग से ध्यान करते। भागवतम में ऐसा वर्णन है कि शिव जी यूँ त्रिशूल पे हाथ रख के रुद्राक्ष में एक हाथ से यूँ माला करते हैं। प्रहलाद महाराज का जब ध्रुव महाराज का, हाँ प्रहलाद महाराज का जब वर्णन आता है तो उसमें शिव जी के बारे में बहुत अच्छे से उनका गुणगान किया गया है। तो कुल मिला के अगर आप कैलाश में जाएंगे तो भी क्या देखेंगे? शिव जी व्यास आसन पर बैठे हुए हैं और पार्वती जी उनके पास बैठी हुई है और वो श्रीमद् भागवत का कथा कर रहे हैं। और सब जने यूँ आसपास जितने भी साधु हैं सब यूँ बैठे हुए हैं और बहुत ही प्रेम से भगवान का कथा सुन रहे हैं। और शिव जी पर्सनली सबको कल्टीवेट भी करते हैं। आप भगवान का नाम ले रहे हैं कि नहीं? कितने माला पे पहुँचे आप? 16। थोड़ा और बढ़ाइए। भगवान के पास जाना है कि नहीं? आप 4 नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा शिव जी सबसे पूछते रहते हैं। तो वहाँ पे जाके भी वही करना है जो यहाँ पे जाके करना है। तो इससे अच्छा यहाँ पे जाके डायरेक्ट पहुँच जाएँ। आपकी इच्छा है शिव जी के पास जाके पहुँचे तो वहाँ पे भी पहुँच जाए। तो शिव जी अन्य और कुछ में नहीं करते। शिव जी बोलते भी हैं, अहम वेत्ति शुक वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। मैं भगवान को कौन जानता है? मैं जानता हूँ। शिव जी बोलते हैं अहम वेत्ति, मैं जानता हूँ। शुक वेत्ति, सुखदेव गोस्वामी जी जानते हैं। व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। अगर व्यास जी भगवान के स्वयं भगवान हैं, भगवान की शक्ति आवेश अवतार है, तो वो भगवान को नहीं जानते, क्योंकि भगवान खुद को नहीं जानते, भगवान खुद को नहीं जान सकते। लेकिन अगर व्यासदेव भगवान के भक्त रूप में है तो वो भगवान को जानते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान को जान सकता है। वेत्ति न वेत्ति वा। तो शिव जी
आप कितने भी शास्त्र उठा के पढ़ लो, राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम सत्तुल्यम राम नाम वरानम। शिव जी क्या करते हैं, पार्वती जी पूछती है कि भगवान आप किसका नाम लेते रहते हैं, ये सिगरेट तो बताइए हमें। तो बोलते हैं राम 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 इति, राम राम रामेति। 3 बार राम लेने से आपको 1,000 विष्णु नाम लेने का फल मिल जाएगा। तो पार्वती जी बोलती बढ़िया है, आपने तो एक अच्छा टॉप मोस्ट गुह्यतम बात मुझसे शेयर कर दी, तो अब से मैं ऐसा करूँगी। क्या बोलूँगी, राम 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 इति। बोलिए क्या बोलूँगी, हाँ। तो शिव जी खुद राम, भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। भागवतम में तो भर भर के उनका स्टोरीज है, कैसे वो मोहिनी मूर्ति से मोहित हो गए, कैसे जो है, हाँ, जब रावण को बचा सकते थे कि नहीं, शिव जी बता सकते थे कि नहीं, 10 सर काट काट के चढ़ाए, इतना बड़ा भक्ति कौन कर सकता है, लेकिन बचाए क्या। बोले भगवान पूछे भी, भगवान जो है राम जी शिव जी से आके पूछे, बोले मैं आपके इस भक्त को मारूंगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर शिव जी क्या बोले, नहीं नहीं प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, जो आपके प्रति शरणागत नहीं हुआ उसको तो मर ही जाना चाहिए, तो बोले मार दो इसको। तो ऐसा करके उनको बोले हरे कृष्ण, तो ऐसा करके उनको बोले वो। तो ये शिव जी का तत्व बहुत मान है, और शिव जी से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमें हरि नाम में रुचि, हरि नाम में रस दे सकते हैं। शिव जी में वो पावर है, क्योंकि खुद उनमें वो रस है। तो शिव जी महान भक्त हैं। हरे कृष्ण।